तो देखो, सेमिनार एक ऐसी चीज है हमारे के अंदर, जो कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि स्टूडेंट्स को मिलती है, जो कि उनके लक पे डिपेंड करती है। आप कोर्स करने आए हो, तो आपको किसी ने बताया होगा, आपको अंदर से आया होगा कि भाई मुझे कुछ सीखना चाहिए, तो आप आए हो। लेकिन सेमिनार का तो कोई किसी को नहीं पता है। तो सेमिनार होता है पूरा लक के ऊपर। अब लक यानी कि आपका भी और हमारा भी। जब आपका लक और हमारा लक थोड़ा मैच कर जाता है, तब होता है सेमिनार। तो कई बार सेमिनार हमारे पूरे पूरे साल निकल जाते हैं कि सेमिनार ही नहीं होता। और कई बार होता है कि साल में दो या तीन तीन चार चार सेमिनार भी हो जाते हैं। अब उस सेमिनार के अंदर हम ऐसी चीज सिखाते हैं आपको, जो ना तो किसी कोर्स के अंदर सिखाई जाती है अच्छे से, और ना कोई अलग ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं अलग जगह पे। तो बिल्कुल अलग तरीके से और अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में ऐसी चीजें सिखाते हैं, और ऐसी चीज के बारे में हम जानेंगे जो कि आपको करियर को पूरा चेंज कर देगी। और ऐसे रिसर्च प्रूफ जानेंगे, ऐसे तरीके जानेंगे। हमारे सेमिनार की एक खासियत होती है कि उसके अंदर हर एक चीज कॉमन होती है, एक चीज कॉमन सभी डिफरेंट होगी, सिर्फ एक चीज को छोड़ के। वो एक चीज छोड़ के है, वो है रिसर्च। अब रिसर्च ही यहाँ पर लाइन है जो सबसे पहले दिखेगी, है रिसर्च। अब रिसर्च से मतलब क्या है? तो रिसर्च का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जब हम कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो हर किसी का डिसीजन लेने का तरीका है। सबसे पहले आप यहाँ पर ये बताओ कि आप में से कौन कौन से स्टूडेंट्स 10th क्लास में हैं, या 10th क्लास से एग्जाम दिए हैं। हैंड रेस करना, 10th एग्जाम वाले। यस, हैंड्स डाउन। अभी 12th एग्जाम, जिसने 12th के एग्जाम दिए हैं, 12th वाले हैं क्या यहाँ पे? हाँ जी, अच्छे से करो भाई, दिख नहीं रहा मुझे तो कहीं। 12th एंड ग्रेजुएशन वाले। ओके। तो अभी आप अपने ऊपर एक बार सोचो, थोड़ा ध्यान लगा के सोचो, कि जब आपने 10th क्लास पास करी है, पास करने के बाद आपने स्ट्रीम चूज करी होगी, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। एंड देन 12th के बाद ग्रेजुएशन वगैरह ये भी चूज करी होगी, कोई कोर्स चूज किया होगा। उसको चूज करने से पहले, कोई डिसीजन लेने से पहले, आपका क्या तरीका था डिसीजन लेने का? क्या आपने, किसी ने कहा आपको कि भाई कोई बात नहीं, साइंस में अच्छा स्कोप है, साइंस ले ले। आर्ट्स अच्छी है, आर्ट्स ले ले। कॉमर्स अच्छी है, ये कर रहे। ग्रेजुएशन में किसी ने कहा चलो बीए करते हैं, सारे बीए कर लेते हैं, चलो बीटा कर लेते हैं, बीकॉम कर लेते हैं, एमबीए कर लेते हैं, बीबीए, ये सब। तो उसके ऊपर डिसीजन लेने का तरीका जो है, वो है रिसर्च बेस्ड, जो हम यूज करते हैं। अब हर किसी का तरीका होता है अलग अलग। कोई तरीका ऐसा होता है कि हम यूज करते हैं कुछ ऐसा कि इसने जैसा किया हमने वैसा मान दिया। लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल डिफरेंट है। हम जो कोर्स प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर जो कोर्स प्रोवाइड होते हैं, उनके ऊपर पहले रिसर्च की जाती है। रिसर्च से मतलब उसको पूरा देखा जाता है कि उसका फ्यूचर क्या है, उसका पास्ट क्या है, उसका प्रेजेंट क्या है, उसका फ्यूचर क्या होगा। क्या वो आपको फायदा दे सकता है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आने वाले कुछ सालों के बाद आप बेरोजगारी रह जाओगे कुछ करके। आजकल हम देखते हैं कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है। बेरोजगारी बहुत है, मानते हो कि नहीं हो? 150 करोड़ की आबादी है हमारे देश की। इसके अंदर क्या लगता है कितने लोग बेरोजगार होंगे? आप में से ये बताओ, आप में से जितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर सभी बैठे हैं, कितना अपना खर्चा खुद चला रहे हैं, जो आप पैसे अपने खर्चे के अपने घर से नहीं मांगते हैं? हैंड रेज करना। बढ़िया बात है। तो यानी कि जिसने हैंड रेज नहीं किया है, वो आज के इस होल के अंदर वो बेरोजगार की लिस्ट में ही है। तो भाई, हिसाब ये है कि बेरोजगारी दर है बहुत बढ़ रही है। तो अब हम क्या करते हैं, हम पहले करते हैं रिसर्च। भाई ऐसा क्या करो जिससे कि आप बेरोजगार ना बनो, अपना खर्चा खुद निकाल सको, अच्छी जॉब गेट कर सको, और अच्छा अपना अपने पैरों पे खड़ा हो सको। तो वो है रिसर्च बेस, यानी कि रिसर्च से एक डिसीजन मिलता है। अब वो रिसर्च जो है, हम रिसर्च करते हैं उस तरीके से, जो रिसर्च बेस है पूरा वर्ल्ड, पूरे बड़े बड़े कंपनीज उनके ऊपर। यानी कि अगर हम कोई बात कह रहे हैं यहाँ पर रिसर्च के ब्याह पे, अगर वो झूठी होती है, उसका जो भुगतान है वो सिर्फ हमें नहीं करना पड़ेगा। यानी कि उसको भुगतना सिर्फ हमें नहीं पड़ेगा, कि हमारे स्टूडेंट्स को नहीं पड़ेगा। उसको भुगतना पड़ेगा पूरे देश को। उसको भुगतना पड़ेगा पूरी एक कंट्री, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज को। बिकॉज क्योंकि उन रिपोर्ट्स पर ही बड़े बड़े देश चलते हैं, एंड उन बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स पर ही बड़ी बड़ी कंपनीज चलती हैं। तो यानी कि अगर आप वो डिसीजन ले रहे हो जिससे कि पूरा इकोनॉमी चल रही है, अगर वो गलत डिसीजन तो नहीं लेगी, क्या मानते हो बताओ? अगर कोई ऐसा देश सबसे बड़ा, आज के टाइम पे सबसे बड़ा देश कौन मानते हो आप? हमारा भारत है। सबसे पहले भारत देश। सारी चीजें बाद में, सबसे पहले हमारा देश है। ठीक है। तो हमारा देश, उसके बाद दूसरे के देखो कौन सा देश है। तो आपने अभी जिसका भी नाम लिया जी, उसी का नाम ले लो अभी। वो भी अगर डिसीजन लेते हैं, तो कोई रिसर्च सर्वे के हिसाब से देते हैं कि भाई क्या होने वाला है, क्या डिसीजन हमें लेना चाहिए। अब आप ये देखो
एक छोटा सा सर्वे, छोटी सी आपको एक चीज बताते हैं जिससे कि आपको पता लगेगा कि ये रिसर्च क्या होती है, सर्वे कितनी इंपॉर्टेंस आपको रखते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि थोड़े गैस सिलेंडरों की थोड़ी किल्लत हो रही है, मानते हो भाई? किसके साथ हो रही है? गैस सिलेंडरों की। अब थोड़ा पेट्रोल के ऊपर भी प्रभाव पड़ना लग चुका है। अब जब वो प्रभाव पड़ना स्टार्ट हो चुका है तो गवर्नमेंट एक्शन लेना स्टार्ट कर चुकी है। पहले गैस सिलेंडर हर 10वें दिन हफ्ते के बाद मिल जाता था, अब उन्होंने दिन बढ़ा दिए हैं। फिर पेट्रोल के दाम भी बढ़ेंगे, फिर कभी और चीज होंगे। अब वो क्या हो रहा है, अब हमारे देश में कुछ नहीं हो रहा, हो किसी दूसरे देश में रहा है। उसके कारण से हम अपने देश को किस तरीके से पहले सिक्योर करें, वो डिसीजन लेने स्टार्ट कर दिए हैं। वो कब किए हैं? अगर उन्हें पहले पता है और उनको पता है कि अगर हमने अभी डिसीजन नहीं लिया तो आगे हमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। अब यह यही होता है कि आप समय से पहले अगर आप समझ जाओगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज के स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हो रहा है, आज के स्टूडेंट्स की पूरे दुनिया भर में ये चीज हो रही है और ज्यादातर हो रही है हमारे भारत देश के अंदर कि हम 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक कर रहे हैं, हमें पता नहीं होता कि हमने किया क्या है और ना हमें ये पता होता कि हमने आगे क्या करना है। अब यानी कि हम इतना टाइम वेस्ट करते हैं, इतना पैसा वेस्ट करते हैं, एंड यही इसका कारण है कि हमें आगे नहीं पता। यानी कि अगर आपको आगे पता होगा कि भाई ये करके हमें क्या मिलेगा और ये करके हमें नहीं क्या मिलेगा, तो आई थिंक आप बहुत अच्छे रास्ते पे जा सकते हो। तो हमारा यहाँ पर रिसर्च बेस्ड स्किल्स प्रोवाइडर इंस्टीट्यूट का मतलब क्या है कि हमारा इंस्टीट्यूट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि क्या करता है, पहले रिसर्च प्रोवाइड करता है, यानी कि रिसर्च करता है हमारे स्किल्स के ऊपर, जो हम स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, और फिर देखते हैं कि उसका फ्यूचर कितना है कितना नहीं है, उसकी डिमांड कितनी नहीं है। अगर उसकी डिमांड निकलती है, अगर उसका कोई फ्यूचर निकलता है विद प्रूफ्स, तो वो हम आपके सामने शेयर करते हैं और उन डिसीजन के साथ आप अपने करियर को भी चूज कर सकते हो, भाई हाँ ये अच्छा है या बुरा है। और वो ही हम प्रोवाइड करते हैं। अगर हमारी रिसर्च के अंदर ऐसा कोर्स आएगा जो हम प्रोवाइड कर भी रहे हैं तो उसको हम बंद कर देंगे। अगर नहीं आएगा तो वही उसको हम यूज करेंगे कि किस तरीके से आपको सिखाने का ट्राई किया जाए। इसका जीता जाता एग्जाम्पल है हमारे पास्ट के सेमिनार्स एंड कोर्सेज। आप में से ही बताओ, सभी ने किसी ने टैली का नाम किसने किसने सुना हुआ है? टैली, टैली का कोर्स बहुत से करवाते हैं और आज से 3 से 4 साल पहले हम भी करवाते थे। टैली का अकाउंटिंग का यूज इस्तेमाल होता है, लेकिन आज हमें कोई पूछता है तो हम कहते हैं जी हम नहीं करवाते हैं, जो कि हम करवाते थे। क्यों नहीं करवाते हैं? बिकॉज ऑफ रिसर्च। क्योंकि रिसर्च क्या बता रही है कि भाई टैली का कोई फ्यूचर नहीं है। तो आप ये देख लो कि जो हमारे पास चीज है हम उसको ही बंद कर रहे हैं जिससे कि आपका नुकसान ना हो। तो यहाँ से अब आपको आगे पता लगने वाला है कि किस तरीके से चीजें काम करते हैं, यानी कि हमारा इंस्टीट्यूट कैसे काम करता है। क्योंकि आप न्यू आए हो इंस्टीट्यूट के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि जिस इंस्टीट्यूट के अंदर आप पढ़ रहे हो कि वो एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। तो अभी आप ये बताओ भाई, आगे बढ़ने से पहले हम, तो हमें कुछ ये जानना चाहिए कि आप एक आंसर करो एक मेरे क्वेश्चन का। बताओ, आप कितने अभी लोग कंफ्यूज हो अपने करियर को लेकर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। किनका अभी स्टूडेंट्स का प्लान फिक्स है कि भाई मैंने ये करना है, या मैंने ये कर लिया है, या मैं आगे ये करूंगा? एक तो वो स्टूडेंट्स हैं। अब मेरा क्वेश्चन आप उन स्टूडेंट्स के लिए है कि जिनको, जो अभी लोग कंफ्यूज हैं कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, करियर में मुझे क्या करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। हैंड रेस करना, अच्छे से बताएंगे प्रॉपर बढ़िया प्रूफ के साथ। ठीक है भाई, ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से आपके करेंगे डाउट सोल्व और बढ़िया से। तो अब आगे बढ़ने से पहले अ, हम कुछ चीजें देखना चाहेंगे कि प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कैसे दिखता है। आज क्या चल रहा है, प्रेजेंट है, अभी 2026 चल रहा है। 2026 से पहले दुनिया क्या थी, और 2026 में अभी क्या चल रहा है, और 2026 के बाद क्या चलेगा, क्योंकि रिसर्च से तो ये पता लगेगा। तो भाई आप बताओ, पास्ट के अंदर अगर आपको पता है कि पास्ट के अंदर सक्सेस कैसे दिखती थी, सक्सेस समझते हो ना, कामयाबी। आज बताओ हम कामयाब हैं? कितने लगते हैं कि हम लोग कामयाब हैं और कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, या बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं? तो कामयाब जो है, पहले पास्ट में कैसे होता था? पास्ट में होता था ये फॉर्मूले से कि डिग्री लो और जॉब लो। क्या लो? डिग्री करो और, हाँ जी। आज बताओ, आज के वर्ल्ड के अंदर सक्सेस क्या डिफाइन करती है? आज बताओ, जॉब चलती है, डिग्री चलती है कि नहीं चलती है? आज का फॉर्मूला क्या कहता है? डिग्री इज इक्वल, डिग्री नॉट इक्वल टू गारंटेड जॉब। यानी कि अगर डिग्री करोगे तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। तो फिर इसका मतलब क्या होगा? तो क्या करना पड़ेगा? तो यानी कि अगर जितने लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं,
डिग्री कर चुके हैं, तो उनका फ्यूचर क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा, क्योंकि वो तो बेरोजगार ही बैठे हैं और बेरोजगार बैठे रहेंगे। क्या नहीं बैठे रहेंगे वो लोग? तो क्या मतलब है इसका, अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगारी का कारण क्या है? क्या डिग्री ही कारण है या कुछ और कारण है? कारण पता होना चाहिए। अब कारण आपके सामने दिखाने वाला हूँ रिपोर्ट्स के साथ, ठीक है। अब ज्यादा डिस्प्रेस भी नहीं होना, क्योंकि जब रियलिटी दिखती है तो थोड़ा बुरा भी लगता है, अपने आप पे गुस्सा भी आता है कि क्या कर रहे हैं हम या क्या करने वाले थे। तो आगे से वो डरना। अब देखो, आप यहाँ पर आए हो तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी, आपके लिए अपॉर्चुनिटी कि आप यहाँ पर आ सके हो और आप ये चीज ग्रैब कर चुके हो। लेकिन जो आपने अभी यहाँ से आप सीख के जाओगे, आप भाई प्रॉमिस करो कि जो भी आपका कोई फ्रेंड्स है उसके साथ इंफॉर्मेशन शेयर जरूर करना, ठीक है। ताकि अपना फ्यूचर तो बचा दिया, दूसरे का भी बचा सको। नहीं वो एक टाइम पे बहुतों के लिए भारी पड़ेगा, हमारे पूरे देश के लिए भारी पड़ेगा, एक एक बंदा भी। तो अभी जो आज की रियलिटी है वो रियलिटी क्या कहती है? आज की रियलिटी में क्या दिख रहा है, बताओ। ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर बात करें हम, यहाँ पर जो ये बात है अनएम्प्लॉयमेंट, जो लोग ग्रेजुएट है वो 13 से 30%, कितने, 13 से 30% बेरोजगार है। यानी कि जिन लोगों ने ग्रेजुएशन करी हुई है, जिन लोगों ने ग्रेजुएशन करी हुई है, वो लोग हैं 13 से 30% बेरोजगार। और जिनके पास डिग्री नहीं है कोई, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, वो है 0 से 3% बेरोजगार। और जो लोग आईआईटी कर चुके हैं, लोग तैयारी करते हैं ना बच्चे जेई की, कितना कितना पैसा बहाते हैं, तो जेई कर लिया है, आईआईटी में एडमिशन ले दिया है, 2024 का डेटा बताता है कि भाई 20 से 40% लोग बेरोजगार बैठे हैं। तो ये है थोड़ी आज की रियलिटी। एक रिपोर्ट है आईएलओ की, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब उन्होंने एक रिपोर्ट प्रेडिक्ट करी थी, प्रेडिक्ट क्या की थी, उन्होंने सच बताया था अपने डेटा को देखकर। उन्होंने क्या बताया था भारत के लिए, उन्होंने बताया था कि अगर भारत का युवा बहुत ज्यादा पढ़ेगा तो वो बेरोजगार ही बनेगा। अब ये रिपोर्ट आज आपको क्या बता रही है कि जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कर ली है वो 13 से 30% तो बेरोजगार हैं, और जिन लोगों ने नहीं करी है वो 0 से 3% बेरोजगार है। और जो लोग उनसे थोड़ा आगे हैं, आईआईटी में हैं, जो गारंटी देती है कि भाई आपको तो जॉब पक्का ही मिलेगी, उसी के लिए जाते हो ना। अब वहां पर 20 से 40% लोग बेरोजगार बैठे हैं, तो बताओ क्या हाल होगा। अब आप बताओ, आप में से ही कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि आईआईटी के अंदर जाना चाहता था, चाहता था या चाहता है? हाँ जी, एक दो, कोई और है, तीन। हाँ जी बताओ, और भी है कोई? जेई की तैयारी करते हैं ना, जेई की तैयारी करते हैं, फिर हम आगे देखते हैं भी क्या होना चाहिए। अब आगे कई बार एग्जाम निकलता है, नहीं निकलता, बहुत बहुत पैसे भी लगाते हैं। आप ये बताओगे कि कोई आप में से अगर स्टूडेंट है, जेई का एग्जाम दिया किसने था, किसने एग्जाम दिया है जेई का एग्जाम, या कोचिंग वगैरह दी हो तो? एग्जाम कोचिंग वगैरह दी है किसी ने जेई की, जेई वगैरह की कोचिंग देता है। अब आप ये देख लो, हम ऐसा नहीं कि हम जेई की कोचिंग देते कि ये मैं इसकी बुराई कर रहा हूँ, हम सभी को लेंगे लपेटे में टाइम पे आके, ठीक है। आप रिसर्च के साथ चल रहे हैं, जो रिसर्च ने बताया उसको हमने आगे आपके सामने रखा है। अब जो यहाँ पर ये ग्रेजुएशन है और नॉन ग्रेजुएशन है, अब ध्यान दो, जो नॉन डिग्री की बात है, यहाँ पर नॉन डिग्री से मतलब ये नहीं है कि उन्होंने ट्राई नहीं किया, यहाँ से ये मतलब है कि ग्रेजुएशन लोग कर रहे और उसके बाद उनको जॉब नहीं मिल रही है। उन्होंने ट्राई तो किया, बहुत ट्राई किया, बहुत पैसा लगाया, बहुत टाइम लगाया, बस दिक्कत क्या मार गई कि जॉब ही नहीं मिल रही और वो बेरोजगार के बेरोजगार रह गए। और जिनके पास डिग्री नहीं थी, उन्होंने किसी और चीज के ऊपर काम किया, वो लोग अच्छा करियर बना गए। ये आज की रियलिटी है जो दिखाती है। तो अब एक कारण आंसर देखते हैं कि भाई ये फेल क्यों हो रहा है मॉडल, जो कि सालों से चला आ रहा था, जो सालों से चीज चल रही थी, ये क्यों फेल हो रही है। अब देखा जाए कारण क्या है, वाई ट्रेडिशनल लर्निंग फेल, जो कि पहले चला रहा था, डिग्री लो और जॉब लो, आज क्यों क्यों नहीं मिलता, आज डिग्री अकेली क्यों नहीं करती है। अब देखा जाए इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशन क्या है, भाई जिस जहां पर आप जाओगे काम करने के लिए वहां पर मांगते क्या है, आपकी डिग्री या क्या, तो करते क्या है, मांगते क्या है, वो पता चाहिए हमें। तो देखा जाए ट्रेडिशनल लर्निंग की फेल क्यों हुई है, यानी कि जो पहले चल रहा था चलन वो फेल क्यों हुआ है।
क्योंकि भाई आज के टाइम पे मार्क्स से सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं करेंगे। पहले लोग टॉप करते थे। रिजल्ट आया होगा शायद आज भी सुनने आ रहा है, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि रिजल्ट वगैरह आया है। आज भी रिजल्ट आया, पहले भी कुछ बच आया है और आगे भी आने वाला है बोर्ड वगैरह के रिजल्ट्स। आपके रिजल्ट भी आए होंगे। तो बहुतों के स्टूडेंट्स के करियर होते हैं वो मार्क्स पे टिके होते हैं कि 10th के अंदर अगर इतने मार्क्स आए तो आर्ट्स ली जाएगी, या साइंस ली जाएगी, या कॉमर्स ली जाएगी। हाँ जी, कौन कौन एग्री करता है इसमें? करता है कोई एग्री? अगर 10th के अंदर मार्क्स 60-70 आए तो आर्ट्स आएगी, 70-80 आए तो कॉमर्स आएगी, और 80-90 के बीच में आए तो साइंस आएगी। हाँ जी, बहुत सारे पेरेंट्स क्या हुए हमारे पास और इंक्वायरी आती हैं। इवन पेरेंट्स तक कह देते हैं कि जी रिजल्ट के अंदर देखेंगे मार्क्स कितने हैं फिर स्ट्रीम दिलवाएंगे। तो क्या ये सच है और क्या ये सही है या गलत है? सबसे पहली प्रॉब्लम यही है इसी चीज की कि ट्रेडिशनल लर्निंग फेल क्यों हो रही है। क्योंकि मार्क्स के अकॉर्डिंग जज किया जा रहा है स्टूडेंट्स को, एंड उसके आगे उसको गलत फील्ड में डाल दिया जाता है और फिर आगे वो कुछ कर नहीं पाता। पहली प्रॉब्लम ये है। दूसरी है डिग्री अकेले क्यों नहीं है, क्योंकि कंपनीज को क्या चाहिए? कंपनीज को चाहिए पोर्टफोलियो, मार्क्स नहीं चाहिए। अब आप ये बताओ पोर्टफोलियो कौन जानता है? पोर्टफोलियो नाम आज शायद किसी ने पहली बार भी सुना होगा, हो सकता है। हाँ जी बताओ, पोर्टफोलियो कौन जानता है? हाँ जी, एक है कोई दूसरा पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो वो है जो कि आपने अपना काम किया है, जिस कोर्स के अंदर मतलब जिस स्किल्स के अंदर आपने मास्टर्स किया है, जो कि आपको दिखा सको कि भाई मुझे ये काम आता है, और जिस काम को देखकर कंपनी आपको हायर करे, वो है पोर्टफोलियो। अब कंपनी मांगती है पोर्टफोलियो और आपके पास है मार्क्स। तो आपके पास होते हैं मार्क्स और कंपनी मांगती है पोर्टफोलियो, तो ये मैच हो नहीं पाता, जिस वजह से नहीं मिलती है जॉब। तो जब जॉब नहीं मिलेगी और पोर्टफोलियो आपके पास होगा ही नहीं, तो जॉब के फिर चांसेस रहेंगे कैसे? तो एक्चुअल है मेन कारण ये। पहला, अब पोर्टफोलियो के अंदर आता क्या है? ये तो बता दें जो काम आप करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ग्राफिक डिजाइनर एक वीडियो एडिटर है, वो दिखाता है कि भाई मैंने वीडियो एडिटिंग करी है, ऐसी मैंने वीडियो एडिटिंग करी है, तो आप देख सकते हो कि वीडियो एडिटिंग ऐसी है। अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे रखो, अदरवाइज नहीं। तो आप ये बताओ, अगर एक वीडियो एडिटर है, उसे आप क्या क्वेश्चन पूछोगे? क्या वो ये बताओगे कि हाँ भी तो 12th के अंदर तने क्या स्ट्रीम ली थी, ग्रेजुएशन तने क्या किया था? क्या पूछेंगे? काम, या कुछ ऐसी चीज, भी डिग्री क्या करी थी, या कुछ क्या था? हाँ जी, आप में से ग्रेजुएशन भी बहुत सारे हैं, क्योंकि 100 ग्रेजुएशन के भी हुए थे, 10th के भी है, 12th के भी हैं। आप सभी लोग आज मुझसे ही सुन रहे हो, मुझे ही सुन रहे हो भाई, और यहाँ पर आके कोर्सेज भी कर रहे हो। किसी ना किसी कारण से कर रहे होगे। किस कारण से कर रहे हो? कि आपको अपना स्किल्स इंप्रूव करनी है, कोई चीज सीखनी है? कि आप सामने से आके पहले यही पूछ रहे हो कि हाँ जी आप ये बताओ कि आप कौन सी ग्रेजुएशन करी है, कौन सी पोस्ट ग्रेजुएशन करी है? आप बताओ आपको क्या लेना है, सीखने से या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन से? बताओ, जब आप यहाँ पर सीखने के लिए आए हो। तो ये तो है कि भाई कंपनी मांगती क्या और आपके पास क्या नहीं है। तो जो आपने डिसीजन लिया है वैसे डिसीजन लेगी कंपनी। कैसे? जैसे स्किल्स को यहाँ पे कि आपने किस तरीके से चूज किया इंस्टीट्यूट को, कि भाई मैंने क्या सीखनी है, स्किल्स। ना कि मुझे चाहिए डिग्री, मुझे ना चाहिए मार्क्स, मुझे चाहिए जो मुझे सीखना है मैं वो अच्छे से वो सीख सकूं। कंपनी को भी यही चाहिए, जो मैंने काम करवाना है वो मैं काम करवा सकूं, ना कि मुझे इनकी डिग्रियों का चाहिए। तो ऐसा ही होता है कंपनीज के अंदर कि डिसीजन लिया जाएगा सही वाला, अगर वो सही है तो आगे मूव किया जाएगा, अदरवाइज वहीं से उसको छोड़ दिया जाएगा। आगे क्या इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशन क्या है, कॉलेज की रियलिटी क्या है? कोई भी जॉब लगती है, चाहे गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट, मानते हो? कोई भी गवर्नमेंट जब लगती है, चाहे प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट है, उसके अंदर इंटरव्यू जरूर होता है। एग्री करते हो कि नहीं करते बोलो? होता है। आपके कॉलेज में सिखाया गया कि इंटरव्यू कैसे देना है? आपके स्कूल में सिखाया गया कि इंटरव्यू कैसे देना है? अब बताओ आपके स्कूल के और डिग्री के मार्क्स काम आएंगे उनके लिए? सिर्फ ये सीख के चले जाओ कि भाई मुझे इंटरव्यू कैसे देना है, और जो जिस चीज के लिए देना है वो आपको आती है, तो हो जाएगा काम। तो डिग्री काम आई? तो फिर यही है रियलिटी कि सिखाया वो जा ही नहीं रहा जो कि चाहिए। यूट्यूब पे सर्च करना है शिवाय क्लासेस, या ऐप डाउनलोड करना हमारा शिवाय क्लासेस। वहां पे ना सेमिनार वेबिनार मिल जाएंगे, जैसे अभी हो रहा है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है? तो इसकी भी रिकॉर्डिंग मिलेगी बाद में। तो बाद में कोई आपका फ्रेंड हो ना, उसको बस दिखा देना भी, अगर आपको चाहिए तो अगला पढ़ लेगा, देख लेगा भी क्या मुझे मेरे लिए सही है क्या नहीं है। तो हम रिपोर्ट प्रोडिक्शन करते हैं कि भाई आगे ये होगा आगे नहीं होगा। तो उसके अंदर हमारी सारी प्रोडिक्शन है कि भाई आगे ये होने वाला आगे नहीं होगा, वो सारी सच हो चुकी हैं। और अभी जो बताने वाला अभी होने वाली है। ठीक है? तो भविष्यवाणी होने की होंगी आज अच्छी खासी।
और वो भविष्यवाणी आज तक कभी झूठी नहीं गई है। 5वां साल लगने वाला है इंस्टीट्यूट को हमारे कल को। तो कल हमें 4th ईयर कंप्लीट हो जाएंगे, 5वां साल हो जाएगा स्टार्ट। तो आप ये लगा लो कि इतने टाइम तक आज तक कोई एक बात नहीं है झूठी हुई है। तो आज बताएंगे वो भी झूठी नहीं होंगी। अब ये लगा लो जो कॉलेज रियलिटी और इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशन थी, ये तो समझ गई होगी भी क्यों नहीं काम कर रही है। प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं सीखी जा रही हैं और स्किल्स मैटर कर रही हैं डिग्री के अगेंस्ट। स्किल्स वाले हायर हो रहे हैं, डिग्री वाले बेरोजगार बन रहे हैं। तो अगर डिग्री आपके पास है और स्किल्स हाथ में नहीं है तो बेरोजगार बनोगे। अगर डिग्री हाथ में है और स्किल्स हाथ में है तो अच्छी खासी जॉब मिलेगी और अच्छा खासा करियर भी बनेगा। ये आप आज नहीं तो कल जरूर मान लो। जितना ज्यादा लेट होगे उतना ज्यादा पछतावा आपको जरूर होगा। आप थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, एक डिबेट इसको हम खत्म करते हैं डिग्री वाले और स्किल्स को लेकर। भाई ये डिग्री मैटर कहाँ करती है और डिग्री मैटर कहाँ नहीं करती है, क्योंकि हर जगह डिग्री ही नहीं है। ऐसा नहीं कि डिग्री काम ही नहीं करती है, काम करती है लेकिन कुछ कंडीशन के अंदर। अब वो कौन सी कंडीशन है? डिग्री स्टिल मैटर कब मैटर करेगी? जब आप एंटर कर रहे हो एक रेगुलर प्रोफेशन के अंदर। कौन से प्रोफेशन के अंदर? जैसे मेडिसिन, लॉ, इंजीनियरिंग। उस जगह पर आपकी जो डिग्री है वो मैटर करेगी। अब आप लगा लो एक डॉक्टर है। डॉक्टर वाला काम ऐसा नहीं है कि उसने ऑपरेशन करना है किसी का और वो स्किल्स के बिहाफ पे ऑपरेशन कर रहा है। उसे पहले सारा पढ़ना पड़ेगा। आप डॉक्टर के पास जाते हो, पहले ये देखते हो डॉक्टर बीएमएस है, एमबीबीएस है। उसकी पहचान से पता करते हो यार डॉक्टर एमबीबीएस है तो बहुत अच्छा डॉक्टर होगा। डॉक्टर एमडी है तो अच्छा होगा। अगर ऐसे कोई चलता फिरता मेडिकल वाला है तो आपको कि नहीं, मेडिकल वाले से दवाई नहीं लेते हैं, डॉक्टर से दवाई लेते हैं। और डॉक्टर दवाई देगा नहीं, उसने सिर्फ देखनी है। वो जस्ट आपको कंसल्ट अच्छे से करता है। दवाई तो फार्मेसी वाला ही देता है ना, मेडिकल वाला। तो वहां पर आप उसकी डिग्री मैटर करेगी, क्योंकि उसकी डिग्री के बिना उसका काम नहीं चलेगा। तो ऐसी जगह पर डिग्री मैटर करेगी भी। उसके बाद अगर आप ट्रेडिशनल लार्ज कॉर्पोरेशन के अंदर आप अप्लाई कर रहे हो, यानी कि कुछ ऐसी जगह पे आप काम कर रहे हो जैसे गवर्नमेंट वगैरह के एग्जाम्स हैं, ऐसी जगह पर काम कर रहे हो जहां पर डिग्री ही मांग रहे हैं कि भाई हम तो कुछ मांगते नहीं, हमें नहीं पढ़ा कुछ भी, हमें तो बंदा यही चाहिए। बस कुछ ऐसी जगह पर वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। और जहां पर आप देख रहे हो सीनियर लेवल की लीडरशिप और एग्जीक्यूटिव रोल्स, यानी कि कुछ ऐसे रोल्स आप देख रहे हो जहां पर उनको चाहिए कि आपके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा लेवल तक का है, कि आपने बहुत टाइम स्पेंड किया है अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ। पर ये काम सिर्फ तब करता है अगर आपने स्किल साथ साथ में, प्रोजेक्ट साथ साथ में बिल्ड करे हैं तो। ये भी इसके ऊपर कंडीशन लगी हुई है। और अगर आप भाई किसी गवर्नमेंट जॉब के अंदर जा रहे हो, वहां पर आपको मांग देते हैं कि भाई ग्रेजुएशन होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं। और आज के टाइम पे आपको कितना को पता है कि भाई गवर्नमेंट जॉब कितनी रह गई है? तैयारी तो बहुत लोग कर रहे होंगे गवर्नमेंट जॉब्स की, प्लानिंग भी होगी। कितने कितने को आप में से या आपके फ्रेंड्स में से ऐसा कोई है जिसको तैयारी करते करते बहुत टाइम होगा जो अभी तक नहीं लगी है? एक, दो, तीन, चार हैं। तो भाई गवर्नमेंट जॉब का तो हाल ये है। अभी एक न्यूज आई थी, बहुत ज्यादा हमने भी शेयर करी थी। 182 वैकेंसी निकली थी, किसकी? होमगार्ड की। एंड कितनों ने भरा था फॉर्म? 8,000 ने। 8,000 से 9,000 के आसपास लोगों ने फॉर्म फिल किया था। एंड बिठाने के लिए जगह भी नहीं थी, तो रनवे पे बिठाए थे बाहर, जहां से वो अपना फ्लाइट करता है ना, टेक ऑफ, वहां बिठा के एग्जाम दिलाए थे। तो हाल ये हो रहे हैं। एंड अब भाई स्किल मैटर कहाँ पर करती है, स्किल कहाँ जीत जाती है? जहां टेक्नोलॉजी का रोल हो, कोडिंग करनी है, साइबर सिक्योरिटी करनी है, डेटा करना है, ऐसा कोई काम है जहां पर आपका टेक्निकल से रिलेटेड है, कंप्यूटर से रिलेटेड काम है, वहां पर आपकी ग्रेजुएशन कुछ नहीं काम करेगी। रियलिटी बता रहा हूँ, बिल्कुल। डिजिटल मार्केटिंग जैसी कोई स्किल्स हैं, कंटेंट एंड क्रिएटिव फील्ड जैसी स्किल्स हैं, जहां पर आपको कुछ खुद से करना है, पीसी की हेल्प से करना है, अपने मोबाइल की हेल्प से करना है, अपने माइंड की हेल्प से करना है, जहां पर आपकी कोई डिग्री से ऐसी चीजें सिखा रही है। आपको स्टार्टअप करना है, आपको अपना बिजनेस करना है, आपको एजेंसी बिल्ड करनी है, छोटे बिजनेस बिल्ड करने हैं, उस जगह पर आपकी स्किल्स मैटर करेगी, ग्रेजुएशन कोई नहीं काम आएगी। आप कोई ऐसे रोल फ्रीलांसिंग वाला करना चाहते हो, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हो, अपना काम करना चाहते हो, घर बैठ के काम करना चाहते हो, उस जगह पर भी आपकी ग्रेजुएशन डिग्रीज वगैरह काम नहीं आएंगी। और ऐसे रोल्स जो कि रिक्वायर करते हैं भाई हमें तो पोर्टफोलियो चाहिए, हमें आप काम दिखाओ तब हम आपको हायर करेंगे, अदरवाइज तो हम आपको नहीं रख रहे हैं, उस जगह पर आपकी स्किल जीतेगी। पर ध्यान दो कि यहाँ पर रिपोर्ट्स है जो कि मैंने नीचे मेंशन भी किया है, डिग्री जो है ऑप्शनल्स हैं पर स्किल्स ऑप्शनल नहीं है। आज के टाइम क्या कहता है, रिपोर्ट्स है, नीचे मैंने कोट भी किया है, जनरल असेंबली जनवरी 2026 की रिपोर्ट है। ठीक है, लेटेस्ट रिपोर्ट्स रही हैं, कोई पुरानी रिपोर्ट्स नहीं आई हैं। डिग्री ऑप्शनल हो सकती है, यानी कि डिग्री करो ना करो चलेगा, पर अगर स्किल्स नहीं सीखे 2026 के अंदर तो भाई फिर तो काम गया। क्योंकि अगर कोई
लगातार सीख रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है और अपनी अर्निंग को स्टॉप नहीं कर रहा, तो आज के टाइम पे कामयाब है, सक्सेस होगा। अदरवाइज भाई वो पक्का खत्म है करियर उसका, फिर कुछ नहीं हो सकता। अब यहाँ पर एक चीज है कि जो लगातार सीख रहा है, लगातार सीखने से मतलब यह है, आप कंप्यूटर बेसिक सीखने आए हो। कंप्यूटर बेसिक सिर्फ एक फाउंडेशन है, पहली सीढ़ी है। अब आप सीढ़ी से, हमारा अपना इंस्टीट्यूट देखो फर्स्ट फ्लोर पे है, नीचे ग्राउंड लेवल है, आप सीढ़ियां चढ़ के आए हो। अब बताओ, आपने सिर्फ पहली सीढ़ी चढ़ी, क्या आप ऊपर पहुंच जाओगे? सारी सीढ़ियां चढ़कर ही ऊपर पहुंचे होगे? क्या एक ही सीढ़ी चढ़ के पहुंच गए? नहीं। तो कंप्यूटर बेसिक कुछ ऐसा ही है कि पहली सीढ़ी चढ़ी है वो आपने, बस कंप्यूटर के अंदर या उस इंडस्ट्री के लिए आगे बढ़ना आपको है। वो आपको देखना है कि मुझे किस लाइन में आगे जाना है। तो ऐसा ही आपकी 10th 12th होती है कि 10th कर ली, उसके बाद देखो पहली सीढ़ी होगी पार, 10th होगी, बाद देखो क्या करना आगे। अब वो अगर नहीं करते तो ही प्रॉब्लम आती है। यानी कंटिन्यूस लर्निंग, आपको लगातार सीखना रहना पड़ेगा। अब ग्रेजुएशन वाले क्यों पीछे रह जाते हैं? क्योंकि 3 साल पढ़ दिए, 4 साल की डिग्री दे दी और उसके बाद कंपनी की अप्लाई किया। अब कंपनी वाला कहता है कि आप ये बताओ रिज्यूम के अंदर आपने ग्रेजुएशन पास कौन से साल में करी है। जिसने रिज्यूम बनाया होगा उसके अंदर लिखा होगा, आपने मेंशन किया होगा कहीं ना कहीं रिज्यूम के अंदर, 10th मेरी कौन से साल में पास हुई है, ग्रेजुएशन मेरी कौन से साल में पास हुई है, 12th कौन से में हुई है। और वो इंटरव्यूअर पूछता भी है कि हाँ जी बताओ, आपने ये जो ग्रेजुएशन है कोर्स है कब पास किया था। और कई बार फिर स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम आती है, जो आपने एक वर्ड सुना होगा, गैप आ रहा है। फिर आप गैप कवर करवाने जाते हो सर्टिफिकेट्स बनवाने के लिए, क्योंकि गैप कवर नहीं है। वो क्या कहते हैं कि आप इतने टाइम फ्री बैठे थे तो आपने क्या किया। अब ग्रेजुएशन करी आपने 2 साल पहले, 3 साल पहले, और जॉब आपकी लग रही है अभी, तो जो ग्रेजुएशन के अंदर जो आपने पढ़ा है, देखा है, सुना है, सीखा है, वो तो सारा भूल चुके होगे इतने साल में, इतने टाइम में। बताओ। एक चीज है, आप एवरेज यहाँ पर 10th क्लास के अंदर तो हो। अगर मैं यहाँ से आपको पूछूं, एक कंप्यूटर स्पैक तो सभी के पास होता ही है स्कूल के अंदर, 8th क्लास में भी हो जाता है, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में। अब कंप्यूटर की एक डेफिनेशन होती है, व्हाट इज कंप्यूटर। एक लाइन होती है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये लाइन सभी को याद होगी, है क्या? शायद हो सकता है ना भी हो, पर लाइन तो होगी, में भी याद ही। लेकिन इसके आगे वाली लाइन कहाँ गई? बताओ किस किस को याद है? ईमानदार से ही बताना, हाथ खड़े करना। इसको आगे वाली लाइन भी याद रही, स्कूल की वाली, स्कूल वाली बात कर रहे हैं, आज वाली बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ स्कूल वाली। तो अगर स्कूल के बिहाफ पे आप अपने मार्कशीट के बिहाफ पे जा रहे हो कंपनीज के अंदर ऐसी रोल पे, तो बताओ उनको क्या ये लगेगा? क्योंकि जब आपको याद नहीं है तो उनको भी पता है, उनके साथ भी ऐसे ही बनी है। तो क्या कहेंगे, जब हमें याद नहीं तो उसको कितनी की याद होगी? तो आपका रिज्यूम वहीं रिजेक्ट हो जाएगा कि भाई जब इसने इतना टाइम होगा पढ़े को, बाद में अगला पढ़ाई कर नहीं रहा है, तो सिंपल बात है, छोड़ो इसे, क्या कराना है। तो रिजेक्शन होने का पहला कारण यही बनता है कि आप सीखना छोड़ देते हो। और उसी वजह से स्किल्स यहाँ पर दी जाती है, क्योंकि स्किल्स के अंदर होता ही है कि आप सीखते रहते हो। तो भाई, पास्ट देख लिया, पास्ट कैसे काम करता था। प्रेजेंट देख लिया, प्रेजेंट कैसे काम करता था। अब अगर देखा जाए फ्यूचर कैसे काम करता है, फ्यूचर देखना चाहेंगे? फ्यूचर कैसे काम करता है? फ्यूचर काम करता है स्किल्स प्लस एआई प्लस एडेप्टेबिलिटी, इससे, जिससे कि आपको आएगी करियर, मतलब करियर में, करियर आपका होगा सक्सेस। स्किल्स कौन सी हैं? स्किल्स हो सकती हैं जिसके अंदर आप मास्टर करोगे, कोई सॉफ्ट स्किल्स, कोई हार्ड स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स जो भी हैं। और एआई, आज के टाइम पे एआई सीखना जरूरत बन चुका है। ठीक है। तो अडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या है? ये भी स्किल्स ही होती हैं, सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आती है। यानी कि आपके अंदर सीखने की चाह हो, हाँ, आपके अंदर सीखने की चाह हो, और आप सीखते रहो, और लगातार सीखते रहना है। और जो भी चीजें आए, नई नॉलेज आए, उसको एक्वायर करते रहो। तो अगर ये आप करोगे, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो भाई ये बढ़ेगा, तो ये आप सही होगे। अदरवाइज ऐसा काम नहीं होने वाला। अब आप बात करें फ्यूचर ऑफ स्किल्स की, कौन सी स्किल्स हैं जो कि फ्यूचर में आपको हेल्प करेंगी, जो कि आपको फ्यूचर में आपके करियर को स्ट्रॉन्ग बनाएंगी, जो कि आपको कामयाब बनाएंगी, बेरोजगार नहीं बनाएंगी। और कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर आपको जाने का फायदा है, जिसके अंदर जाने का फायदा आपको नहीं है। ध्यान देना, यहाँ पर मैं वो स्किल्स के बारे में बात करूंगा जो हम प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, एंड उन इंडस्ट्री के बारे में बात करूंगा जिस इंडस्ट्री से हम बिलोंग भी नहीं करते हैं, बट रिसर्च बिलोंग करती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लियरली सही हो जाएगा कि अगर आप
नहीं, हमारे यहाँ कोई ऐसा कोर्स नहीं भी करना जो कि हम नहीं प्रोवाइड करवाते हैं, तो भाई ना करो। इसके बिहाफ पे आप डिसीजन अच्छा दे दोगे, तो ये पूरा ध्यान से समझना इस चीज को। बात करते हैं यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च रिपोर्ट्स की। अब यहाँ पर मार्च 2026 की यहाँ पर रिपोर्ट्स दी हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, गोल्डमैन सैक्स की, मैकेंसी की, बीएलएस की, हार्वर्ड की, कोर्सेरा की। ये ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स है जिनका हमने रेफरेंस दिया है आपको समझाने के लिए। अब हम छोटा सा ग्राफ देख लो क्या बताया गया है। 78 मिलियन न्यू जॉब्स आने वाली हैं 2030 के अंदर। लोग कहते हैं ना जॉब्स नहीं है, 78 मिलियन जॉब्स न्यू आएंगी। कितने होते हैं 78 मिलियन? 1 मिलियन में होगा 10 लाख, और 78 मिलियन कितना हो गया? ये 2030 तक का बताया गया है, देख लेना, ठीक है। 78 मिलियन से ज्यादा जॉब्स क्या होंगी, न्यू आने वाली हैं, और स्किल्स होंगी। अब एक गहरी सच्चाई ये भी देखने को मिल रही है। सच्चाई क्या देखने को मिल रही है? जो स्किल्स जो हैं भाई वो चेंज हो जाएंगी। 30%, सॉरी 39%। अगर 78 मिलियन जो न्यू आएंगी तो बहुत सारी जॉब स्किल्स चली, बहुत सारी जॉब्स है चली भी जाएंगी। हाँ जी, कितने को पता है कितनी जॉब चली जाएंगी? हमने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल दी थी रिसर्च के बिहाफ पे, एक सीरीज भी चलाई थी। हम शेयर भी करते रहते हैं व्हाट्सएप के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर। अगर कोई अच्छे से लर्निंग पर्पज से सीख रहा है तो उनको पता होगा, अदरवाइज नहीं पता होगा। हाँ जी, बताएगा कोई कितनी जॉब चली जाएंगी? 84 मिलियन, यानी कि इनसे ज्यादा 84 मिलियन जॉब्स खत्म हो जाएंगी, चली जाएंगी, एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी। और उसकी वजह से आगे 78 मिलियन न्यू आएंगी भी। अब सिंपल सी बात है भी, अगर नई जॉब आ रही है तो नए उसके लिए बंदे भी होने चाहिए। जो जॉब जाएंगी ना, और जो चली गई हैं वो चली गई हैं, वो बता देते हमने पहले सेमिनार के अंदर किस वजह से जाएंगी और क्यों गई हैं और आज चली भी गई हैं। उसका कारण भी था स्किल्स का, लैक ऑफ स्किल्स, री स्किल, इनका कारण था। अब जो ये न्यू जॉब आ रही है, इनके लिए एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि भाई यहाँ पर कोई पुराना बंदा नहीं होना चाहिए। यानी कि पुराने पर्सन से, वो कोई बहुत पुरानी उसने ग्रेजुएशन नहीं करी होनी चाहिए, और नया नया स्किल सीखा हो, नए नए उसने पोर्टफोलियो बिल्ड करे हो, नए नए उसने प्रोजेक्ट्स बनाए हो, तो वही उसकी हायरिंग होगी इन 78 मिलियन नंबर के अंदर, अदरवाइज नहीं होगा। दूसरा अगर बात करें, 39% स्किल्स चेंज भी होंगी। यानी कि जो स्किल्स आप पहले सीख रहे थे वो स्किल्स काम नहीं आएंगी, आपको नई नई स्किल्स हैं वो सीखनी पड़ेंगी। अगर आप पुरानी स्किल्स पे वैरी कर रहे हो तो आपका काम नहीं बनने वाला। आगे है 59% वर्क नीड ट्रेनिंग बाय 2030। जो वर्कर्स यानी कि जो काम कर रहे हैं, 59% उन्हें क्या चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, जिससे कि वो सरवाइव कर सकें, कि भाई अपने घर के अंदर टिक सकें, अदरवाइज वो भी बेरोजगार हो जाएंगे। जो भी लोग जॉब कर रहे हैं ना, वो भी बेरोजगार होने वाले हैं अगर उनको ट्रेनिंग नहीं मिली। 85% जो एम्प्लॉयर्स हैं वो प्लान कर रहे हैं अपस्किल, प्लान टू अपस्किल स्टाफ, यानी कि जो स्टाफ है उनका, जो एम्प्लॉयज हैं, यानी कि जो काम कर रहे हैं, उनको चाहिए कि अपनी स्किल्स को और ज्यादा बढ़ाएं और ज्यादा इंप्रूव करें, जिससे कि वो अपने करियर के अंदर सरवाइव कर सकें, अदरवाइज वो भी चले जाएंगे। तो ये रिपोर्ट्स हैं जो बता रही हैं कि भाई फ्यूचर क्या होने वाला है, किस तरीके से होगा। अगर जॉब, अगर किसी चीज के बारे में से नहीं सीखोगे तो भी प्रॉब्लम है, अगर पुरानी चीज कोई सीख ली, स्किल्स भी सीख ली पुरानी, तो भी प्रॉब्लम है। और अगर एक स्किल सीख भी रही है, उसको और अगर अगर आपने अपग्रेड नहीं किया तो भी एक प्रॉब्लम ही है। तो यानी कि एक से काम नहीं चलेगा, अभी सीखनी पड़ेंगे आपको अच्छी खासी चीज। तो भाई अब अच्छी खासी चीज के अंदर आते हैं, कौन सी स्किल्स जो आपको सीखनी है फ्यूचर के लिए, जो कि आपको हेल्प करें। तो यहाँ पर मैं रेफरेंस भी दे रहा हूँ जिससे कि आप जान सको कि भाई ये सच कितना झूठ कितना है। बेस्ड है ये किसके ऊपर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर, मैकेंसी, कोर्सेरा, प्लरसाइट, लिंक्डइन डेटा, और भी बहुत सारी स्किल्स हैं जिसके ऊपर ये बहुत सारी जो कंपनीज हैं उनके रिपोर्ट्स के ऊपर बेस्ड है, जो भी आप बात करने वाले हैं। तो दो टाइप की कैटेगरी निकल कर आती हैं। एक है टेक्नोलॉजी एंड एआई स्किल्स, भी जिसका इंटरेस्ट है टेक्निकल के अंदर, वो है टेक्नोलॉजी एंड एआई स्किल्स, जिसके अंदर करियर बना सकता है। दूसरा है ह्यूमन स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स को बोलते हैं हम सॉफ्ट स्किल्स, यानी कि जिसके अंदर टेक्निकल ज्यादा जरूरत नहीं है, आपका सिर्फ दिमाग ही चाहिए। आपको कंप्यूटर वगैरह इतना कुछ नहीं चलाना आता है, नहीं आता है, लेकिन इतना हैवी काम नहीं आता कि भाई सारा काम ही आप करो, तो भी आप कर सकते हो। पर वहां पर आपको स्किल्स बहुत अच्छी चाहिए, इंप्रूवमेंट वो चाहिए। तो जो फास्टेस्ट बढ़ रही है ग्रोइंग कैटेगरी, वो टेक्नोलॉजी एंड एआई वाली स्किल्स है, सबसे ज्यादा बढ़ रही है। अब टेक्नोलॉजी के अंदर बात करते हैं कौन कौन सी स्किल्स सबसे ज्यादा बढ़ रही है। तो यहाँ पर स्किल्स जो है, आप ध्यान देना, यहाँ पर एआई का एक कारण है। एआई के कारण को भी समझेंगे हम, क्योंकि एआई का एक कारण है रिस्क है। आप में से अगर एआई के बारे में ज्यादा नहीं जानते उनको बता दूं, एआई
एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे बोलते हैं, वो एक ऐसी चीज है जो कि एक रोबोटिक से चीज बनी है, यानी कि एक इंसान ही है लेकिन वो इंसान नहीं है। यानी कि इंसान जैसा दिमाग उसके अंदर है, इंसान से ज्यादा उसके अंदर नॉलेज है, और वो सारे काम कर सकता है जो एक इंसान कर सकता है। वो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज कर रहा है, एंड बहुत लोगों की जॉब खत्म कर रहा है। एक टूल बन चुका है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बनाया हुआ है, और वो आज इतने लोगों के काम कर रहा है जो कई लोग मिलके भी काम नहीं करते हैं। अगर आज एक अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टूल बनाया जाए और उसका यूज किया जाए, किया जा भी रहा है और बहुत हो भी रहे हैं, तो बहुतों लोगों की जॉब खत्म की जा सकती है। रिसेंटली इतनी जॉब्स गई हैं, एफआईसीसीआई की रिपोर्ट थी जहां पर 20 करोड़ से ज्यादा जॉब चली गई हैं ड्यू टू एआई। 14% गूगल ने एम्प्लॉय बाहर निकाले हैं, 50% ट्विटर ने एम्प्लॉय बाहर निकाले हैं, मतलब खत्म करे हैं, जॉब से निकाले हैं। अभी 30,000 से ज्यादा जॉब्स कट हुई हैं बहुत सारे कंपनीज के जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर। तो यानी कि कारण बहुत सारे हैं जिनकी वजह से जॉब जा रही है। अब वो कारण कौन से हैं? मेन कार्य कर रहा है एआई, यानी कि एआई जॉब खत्म कर रहा है। जिसके पास एआई नहीं है, जिसके पास एआई स्किल्स नहीं है, वो तो बंदा गया, खत्म है उसका। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम वो स्किल सीख रहे हैं जिससे कि एआई ही रिप्लेस कर देगी, तो हमारा फ्यूचर नहीं है। कहने का मतलब है, क्योंकि पहले क्या किया, पहले सीखी डिग्री, पहले किया डिग्री, डिग्री काम नहीं आई तो घर बैठ गई। अब पता लगा कि भाई डिग्री तो काम नहीं आएगी, फिर क्या काम आएगा, स्किल्स काम आएंगी। तो जब स्किल्स काम आने के लिए हमने स्किल्स सीखना स्टार्ट किया, तो पता लगा कि भाई ये स्किल्स भी एआई रिप्लेस कर गई। आप में से कितने लोग स्टेनो को नाम जानते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ भी स्टूडेंट्स आए थे जो कहते थे कि हमने स्टेनो कोर्स करना है। हाँ जी, बताना एक बार। स्टेनो, स्टेनो, हैंड रेस करना अच्छे से। एक, दो, तीन, कौन कौन है इधर पीछे, चार। हाँ जी, और स्टेनो, जानते हो स्टेनो में क्या होता है? गवर्नमेंट, हाँ, स्टेनो को जिसको पता है अभी रखो, ज्यादा उसके अंदर अपने जाते। ये बता देता हूँ, स्टेनो जिसने सीखी है या जो स्टेनो सीखने वाला है, वो ज्यादा टाइम तक नहीं टिकने वाला। बस कुछ महीने ही है उसके लिए, एंड उसकी जॉब गई समझो। क्लर्क का काम है, बैंक के अंदर कैशियर का काम होता है, वो भी गया समझो। ऑलमोस्ट तो गया ही, बस कुछ टाइम है, वो जो बंदा बैठता वो भी यहाँ से चला जाएगा। क्लर्क वगैरह के रिलेटेड जो काम है वो भी जाएंगी। वो क्यों जाएंगे? एआई के कारण, क्योंकि वो सारा काम एआई कर रही है। तो जब सारा काम एआई कर रही है तो भाई बंदे रखने की क्या जरूरत है? एटीएम यूज करते होगे सभी लोग, बताओ करते हैं एटीएम का इस्तेमाल? पैसे निकलवाने के लिए जाते हो, तो भाई जब पैसे जमा करवाने के लिए जाते थे पहले बैंक के अंदर, तो क्या होता था, एक आप वाउचर भरते थे। वो आप भरते हो, फिर अकाउंट नंबर डालते हो, कितने पैसे वो डालते हो, साइन करते हो, पता नहीं कितना कुछ आगे ब्लेजर हो गया, फिर उसके आगे वो पास करेगा, फिर आपके पैसे जमा होंगे। ऐसे ही कुछ होता था, ऐसे ही होता है। कुछ कुछ जगह तो अभी भी हो रहा है। अब आप अपनी जाखल के अंदर देखो, ज्यादा दूर ना जाओ, जाखल के ऑलमोस्ट सभी बैंक के अंदर आ ही चुका है। एक साइड में एटीएम से अलावा एक थोड़ी अलग मशीन है, वो भी एटीएम जैसी है, लेकिन उसके अंदर आप पैसे निकालने, डिपॉजिट भी करवा सकते हो। तो जो आप काम अंदर किसी बंदे से जाकर करवाते थे, वो मशीन कर रही है। तो बताओ, एक जब तो चली गई क्या नहीं चली गई? ट्रेन में सफर करते हो, पहले ट्रेन के लिए टिकट की लंबी लंबी लाइन लगती थी, आज मोबाइल में टिकट बुक कर लेते हो, करते हो? तो बताओ, जो टिकट काटने के लिए बैठा, आगे टिकट देने के लिए बैठा है, वो कब तक रहेगा? और उसके बाद अगर फिर भी अगर कोई मोबाइल वाला नहीं है, फिर भी वहां पर एक अलग मशीन लगी हुई है एटीएम के जैसा, तो वहां पे जाके कर लेता है। तो अब बताओ, क्या हाल है जॉब के? मानते हो कि नहीं, ये रियल भी है जो आप रोजमर्रा में देखते हो। तो क्या लगता है, जो ये चीजें अगर आप सीखोगे, तो क्या लगता है जॉब रहेगी आपकी कि नहीं रहेगी? तो ऐसा कुछ ही होने वाला है एआई का, यानी कि अगर स्किल्स ऐसी सीख ली, गलत स्किल्स सीख ली, तो भी आप खतरे में ही हो। तो अब यहाँ पर एक चीज देखो, स्किल्स यहाँ पर सबसे पहले एआई एंड मशीन लर्निंग स्किल्स। अब जो यहाँ पर एआई एंड मशीन लर्निंग जो स्किल्स हैं, वो यहाँ पर क्या है, वो है जीरो एंड क्रिएट, जीरो लेवल है उसका रिस्क लेवल, यानी कि अगर वो आप सीखोगे तो उसके चांसेस बहुत कम है कि भाई आपकी जॉब जाए, एआई उसे रिप्लेस करे, क्योंकि वो है ही ऐसी जो कि एआई को डेवलप करने वाली है। अगर कोई ऐसी स्किल्स है जो कि एआई को डेवलप करने वाली है या एआई बनाने वाली है, वो जॉब नहीं जाएगी। एविडेंस क्या है इसका, प्रूफ क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या कहता है कि भाई नंबर वन फास्टेस्ट ग्रोइंग करियर है जॉब कैटेगरी के अंदर, जो कि 5 से 9% जॉब पोस्टिंग कर रहा है 2024 से लेकर 25 तक के अंदर। यानी कि सबसे नंबर वन अगर करियर मांगा जा रहा है कैटेगरी के अंदर, तो वो एआई एंड मशीन लर्निंग है। ये स्किल्स हैं, ठीक है, पाइथन के अंदर होती हैं चीजें,
जो बनाई जाती है लैंग्वेज होती है, इसके अंदर क्या है, जो आप एआई आजकल सुनते हैं देखते हैं उसको बनाने का काम होता है। तो यही कहा जा रहा है कि नंबर वन पे है आज के टाइम पे, क्योंकि जो इन्हें बना रहा है वो सबसे टॉप पे है आज के टाइम पे, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि क्रिएटर सबसे ऊपर होता है, तो वही है कि क्रिएटर सबसे आज के टाइम पे ऊपर है। आगे है साइबर सिक्योरिटी। उसका रिस्क लेवल भी बहुत लो है, वेरी लो। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी ऐसा करियर है जहां पर 3.5 मिलियन यानी कि 35 लाख से ज्यादा जॉब खाली पड़ी है। हाँ जी, किसी को आइडिया है कि ऐसी कोई भी जॉब एग्जिस्ट करती है जहां पर जॉब खाली पड़ी है, करने वाला ही नहीं है कोई? विश्वास आएगा किसी को? गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी तो करते हो, निकलती कितने हो, भरते कितने हो, और यहाँ पे करने वाला है नहीं कोई, खाली पड़े हैं 35 लाख से ज्यादा। और आगे क्या बताया कि 29 से 35% करियर और बढ़ने वाला है। मतलब 35 लाख तो अभी खाली पड़ी हैं और भी खाली होंगी, बस करने वाला नहीं आ रहे हैं। कंडीशन बताऊं क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर डिग्री नहीं मांगते। दिक्कत ये है, लोग बड़े डिग्री के पीछे हैं। इसके अंदर लोग 10th वाले 12th वाले भी जा रहे हैं, एंड इवन विश्वास करोगे आप, 7th 8th क्लास के बच्चे भी जा रहे हैं, सिर्फ स्किल्स के भी यहाँ पे। चाइना के अंदर 13 साल का लड़का, वो साइबर सिक्योरिटी के अंदर वो नाम बना गया था, 13 साल का लिटरली। आप देखो 13 साल के अंदर कौन सा स्कूल होता है, कौन सी टेंथ होती है, तो इतना है ये। तो यानी कि ऐसी फील्ड है जहां पर डिग्री मैटर नहीं करता, स्किल ज्यादा मैटर करता है, तो उस टाइम पे यहाँ पर करती है। आगे पाइथन की प्रोग्रामिंग। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जाना था, तो पाइथन सबसे टॉप पे आ रही है आज के टाइम पे। मीडियम है एंट्री लेवल। मीडियम एंट्री लेवल से क्या मतलब है? यानी कि जो एआई का रिस्क लेवल है, कि अगर आप इसे सीखोगे तो कितना रिस्क है जिससे कि आप जॉब जा सकती है आपकी, मीडियम है। अब मैंने क्या बताया, मीडियम, यानी कि हो सकता है कि आप जॉब, अगर आप पाइथन सीखोगे आपकी जॉब ना लगे, फिर आप रिप्लेस हो जाओ, कारण वो है एंट्री लेवल के लिए। यानी कि आपने पाइथन सीखी तो सही, लेकिन बेसिक सा सीख के छोड़ दिया तो आप जाओगे। अगर उस पर एडवांस कर लोगे, क्योंकि अगर आपने पाइथन सीखी तो जब एडवांस करते हो तो एडवांस के अंदर जाते हो आप इन दो फील्ड के अंदर, और इन दो फील्ड का रिस्क लेवल क्या है, जीरो और लो। बस फिर, तो यानी कि एडवांस लेवल में सीखोगे पाइथन तो बचे रहोगे, बेसिक लेवल सीख के तो खत्म हो जाओगे। अभी इनका एविडेंस भी है, ठीक है, एविडेंस आप थोड़ा पढ़ते रहो। ये 2025 के अंदर 18% जॉब्स के लिए पाइथन के लिए पोस्ट करी गई हैं, यानी कि डेटा साइंस के अंदर, एआई के अंदर, मशीन लर्निंग के अंदर, इसके अंदर सिर्फ पाइथन पाइथन को मांगा गया है। रिसेंटली एलोन मस्क की जो कंपनी टेस्ला एंड स्पेस एक्स न्यूरालिंक, उन्होंने सिंपल बात कही थी कि अभी जो पाइथन डेवलपर्स हैं आ जाओ, पाइथन एंड एआई एमएल डेवलपर्स हैं उनकी हायरिंग होगी विदाउट एनी डिग्री। काम शोकेस करो, पोर्टफोलियो दिखाओ और जॉब लेके जाओ। जो उन्होंने फ्रेश हायरिंग करी थी, 25-25 लाख के फ्रेशर के पैकेज आ रहे थे। 25-25 लाख साल का पैकेज। आप देख लो कौन से के अंदर एज ए फ्रेशर मिलता है विदाउट एक्सपीरियंस, इन स्किल्स के भी आप पे जो ऊपर तीन वादी हैं। आगे आकर बिग डेटा एनालिटिक्स, ये है लो है, बहुत ज्यादा लो है इसका भी, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये कहना है कि भाई हाईएस्ट डिमांड है बिग डेटा एनालिटिक्स वाले स्किल्स का, क्योंकि हर इंडस्ट्री के अंदर डेटा इंसाइट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब हमारी इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि देखो अब हम एजुकेशन सेक्टर के अंदर है। अब हम आपको किसी चीज के बारे में बता रहे हैं, ये जो आपको एक एक दो दो लाइन के अंदर देख के बता रहे हैं ना, कि भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये कहना है, 3.5 मिलियन जॉब ऐसे चल रही जाएंगी, ये हो जाएगा। ये एक लाइन को दिखने के लिए पता कितना टाइम लगा है? हमें 100 150 पेज की रिपोर्ट पढ़नी पड़ी है, तब जाके आपको एक लाइन को समझाने पाए हैं। अगर आप पढ़ोगे ना, अगर कोई चाहता है पढ़ना, हमें बता देना, हम भेज भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 100 150 पेजों की रिपोर्ट्स होती है, वहां पर जब आके पढ़ते हो सारा, फिर आपको उसमें से 10-15 पॉइंट्स निकलते हैं जहां पर पता लगता है अच्छा इतने परसेंट जॉब का ये हाल होगा, सारा कंक्लूजन निकाल के। तो इस वजह से इसकी यहाँ जरूरत है, क्योंकि अगर कोई भाई एनालिटिक्स नहीं करेगा, डेटा के ऊपर काम नहीं करेगा, वो तो अगला वैसे भी खत्म हो जाएगा। तो कंपनीज को बहुत ज्यादा जरूरत है ऐसे बंदों की, क्योंकि अगर वो नहीं काम करेंगे तो कंपनी ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगी। दूसरी है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग की भी रिस्क बहुत ज्यादा कम है। इसका ऐसा है कुछ, आजकल जैसे कंप्यूटर्स वगैरह लोग आप खरीदते हो, लैपटॉप वगैरह खरीदते हो, वो सारा काम ना ऑनलाइन हो चुका है। आज ऑनलाइन मतलब ऐसा है कि जो काम आप करते हो, स्टोरेज जो आप स्टोर वगैरह करते हो, तो आपको अलग से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, काम आप उधर से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके कंप्यूटर है बिल्कुल बेसिक सा, 5 से 10 हजार का आपका कंप्यूटर है, अब उसके अंदर आपको काम करवाना है बहुत, 1 लाख 2 लाख वाला, तो आपको 1 लाख 2 लाख वाला कंप्यूटर लेना पड़ेगा। लेकिन एक क्लाउड कंप्यूटिंग हेल्प से आप वो सेम काम 5-10 हजार वाले कंप्यूटर के अंदर कर सकते हो, वो भी कम प्राइस के अंदर। ऐसा भी हो सकता है। और ये जो जितनी भी एआई सर्वर से सारा कुछ है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर होस्ट है। आ गया प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग।
इसका तो रिस्क लेवल है ही नहीं है, ना लो, ना बैरियर, ना मीडियम, ना हाई, खत्म। मतलब है ही नहीं है, रिस्क लेवल ही नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब होता है क्या, जो आप एआई यूज करने वाले हो, एआई यूज करने के लिए जो स्किल्स की जरूरत है वो होती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। हम आगे देखेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के, मैं आपको बेसिक एग्जांपल भी बताऊंगा कि कैसे आप एआई इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ा वेट करो, आगे एआई भी सिखाने वाले हैं। सैलरी आप देख लो, $126 पर ईयर। तो लास्ट डॉलर की रिपोर्ट बता रही है कि भाई एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर की सैलरी कितनी है। अब इंजीनियरिंग से नाम लगा रहा होगा कि बीटा करनी पड़ेगी, ना भाई, इसका लिए कोई इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं है। इसके लिए सिर्फ आपको थोड़ा इंग्लिश आए अच्छे से, और मशीन से बात करना है, बात से यानी कि उसके बाद डील करनी है कि भाई कैसी चीजें काम कर रही हैं। वो अगर आपको आए तो सारी चीजें आपकी सही हैं। उसके बाद है ग्रीन एंड क्लीन टेक स्किल्स, भाई ये बड़ी आजकल डिमांड में, फ्यूचर कहते हैं लोग इसका है। अब ग्रीन टेक स्किल्स क्या होती हैं? ऐसी स्किल्स जो कि यूज की जाती हैं इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए, या उसके ऊपर उसको क्रिएट करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए। ये होते हैं ग्रीन टेक स्किल्स। अब स्किल्स कौन सी है ग्रीन टेक की, थोड़ा इजी करके बताता हूँ। देखो आज के टाइम में आपको पता है पॉपुलेशन बढ़ रही है बहुत ज्यादा। हर कोई ना कोई कंपनी आ रही है, फैक्ट्रीज आ रही है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, पेड़ काटने पड़ रहे हैं, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, ये बहुत प्रॉब्लम हो रही है पोल्यूशन के कारण, यानी कि एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहा है। तो वो टेक्नोलॉजीज बिल्ड करी जा रही हैं जिससे कि जो इन्वायरमेंट है वो अफेक्ट ना हो। स्किल्स हैं वो सीखी जाए जैसे कि इन्वायरमेंट अफेक्ट ना हो, और आप उसके अंदर मास्टर्स करो और ऐसी स्किल्स बिल्ड करो, ऐसी कंपनीज बिल्ड करो, ऐसी टेक्नोलॉजी बिल्ड करो जिससे कि ये काम आपका सक्सेसफुल है वो हो सके। तो ये काम ज्यादा हो रहा है, यानी कि ऐसी इंडस्ट्री के अंदर, ये फार्मिंग के अंदर ही बहुत ज्यादा चल रहा है। अब आप ये देखो, पंजाब के अंदर आप मोस्टली इस एरिया के अंदर, तो आप ये चीजों को अच्छे खासे समझते होगे। इस चीज को मैं ज्यादा नहीं बोलने वाला, आप उन चीजों को अच्छे खासे जानते होगे। अपने भाई खेतों के अंदर ना पराली जो होती है उसको मचाया जाता है, जला देते हैं ना। और गवर्नमेंट उन्हें क्या कहते हैं कि आप जलाओ ना, ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा जलाओ ना, वो सब्सिडी भी देते हैं आई थिंक, पराली वगैरह के ऊपर जलाते भी हैं। अब देखा जाए वो जलाने का रीजन क्या होगा आपको ही पता है, और उनको रोकना का डिसीजन है उनका भी पता क्या है। क्योंकि अगर देश जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ अगर शक्ति अगर खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद दोबारा फसल वहां पर नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं ये भी रीजन है। और अगर फैक्ट्री इतनी लगती गई और रोज की रोज इतना धुआं वो कर रही है, तो पोल्यूशन हो ज्यादा खत्म हो रहा है। आजकल आप देख रहे हो पेट्रोल डीजल वाली बाइक्स खत्म हो गई, आ रही हैं इलेक्ट्रिकल बाइक्स। तो वो क्यों आ रही है कि पेट्रोल डीजल क्या है, नेचुरल चीज है, वो जल्दी नहीं बनने वाला, खत्म हो जाएगा, इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहा है। तो ऐसी चीज बनाए जिससे कि इन्वायरमेंट हमारा बचा रहे और काम हमारा अच्छे से हो जाए। तो ये ग्रीन ग्रीन टेक स्किल्स के अंदर आती है ये चीजें। ठीक है। आप बात करते हैं ह्यूमन स्किल, जिसके अंदर जरूरत बहुत कम है कंप्यूटर्स की। इसके अंदर आप देखोगे, इसके अंदर रैंकिंग रैंकिंग ही दिख रही है, क्योंकि रैंक पे बहुत ज्यादा करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले स्किल है एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। सेकंड है क्रिएटिव thinking and innovation, leadership and social influence, resilience, flexibility and agility, communication and persuasion, curiosity and lifelong learning, and last है emotional intelligence। अब इनकी आप रैंकिंग देख लो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर रैंकिंग है इसकी टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, टॉप 4, टॉप 10। ये जो कम्युनिकेशन परसुएशन है, कम्युनिकेशन स्किल्स तो ऐसी है जो कि लगातार टॉप 10 के अंदर आ रही है 10 सालों तक। मतलब 2 साल हो गए, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, लगातार रिपोर्ट आती है, और हर बार टॉप 10 के अंदर आ ही रही है कम्युनिकेशन स्किल्स। फिर आगे आ, आगे जो क्यूरोसिटी वाली स्किल्स होगी फ्यूचर के अंदर आ गई, सॉरी 6 टॉप 6 के अंदर आ गई। और ये इमोशनल इंटेलिजेंस ये भी टॉप 10 के अंदर आ ही रही है। तो ये वो स्किल्स हैं, और यहाँ पर जिनके एविडेंस है, अभी कितने ज्यादा इनकी डिमांड है वो रह रही है। अब यहाँ पर ऐसा है कि क्योंकि बहुत सारे काम कर रही है आपकी एआई, आपका दिमाग ज्यादा, आप अपना दिमाग ज्यादा लगा नहीं रहे हैं, सारा काम करवा रहे हैं कंप्यूटर से, एआई से। तो जरूरत है ऐसी चीजों की जहां जो काम कंप्यूटर ना कर सके हम काम कर सके, उस लोगों की। तो उन लोगों के अंदर इन चीजों की डिमांड है। अब यहाँ पर नंबर 1 जो स्किल्स है, एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि 7 in 10 एम्प्लॉइज, 10 में से 7 एम्प्लॉइज कंसीडर करते हैं कि भाई ये तो जरूरी ही है, मतलब उनको आने ही चाहिए, 10 में से 7 लोगों को एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स आनी चाहिए। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर टॉप पे रैंक कर रही है 2016 से लेकर, कितना चल गया अभी 2026।
26 से 16 से लेकर 26 तक टॉप पे रैंक कर रही है ये स्किल्स, भाई ये तो आने ही आनी चाहिए। इन सभी को मैं एक कंक्लूड करके बताता हूँ, क्योंकि सभी को एक बार ऐसे पढ़ना थोड़ा आपके लिए भी ट्रिकी होगा, तो ये सारी न्यू स्किल्स हैं आपके लिए देखने के लिए। इसको इजी करके बताता हूँ। सॉफ्ट स्किल्स ऐसी स्किल्स होती है जब खुद से सीखते हो, ऐसी चीज जिससे आप डिसीजन ले सको। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपको करना चाहिए, आप किस तरीके से सोचते हो, क्या आपको करना चाहिए, जैसे कि जैसे मार्केटिंग वगैरह की चीजें आ गई, जहां पर आप मार्केटिंग से क्या तरीके से आप मार्केटिंग कर सकते हो, बिजनेस कैसे ग्रो होगा, कि कोई चीज किस तरीके से ग्रो होगी, कैसे चीजें बिल्ड होंगी, कैसे फ्यूचर बिल्ड होगा, कैसे कंपनीज बिल्ड होंगी, बात कैसे करनी चाहिए, ऐसे क्या डिसीजन लें जिससे कि देश आगे बढ़े, अपनी कंपनी आगे बढ़े, अपना करियर आगे बढ़े। ऐसे ऐसे डिसीजन, इस अगर ऐसा सिनेरियो हो जाए तो उस सिनेरियो के अंदर हम किस तरीके से उसको डील करें, हर चीजें वो आ जाती है सॉफ्ट स्किल। अब जैसे कि अब भी आज मैं सेमिनार आपके सामने लगा रहा हूँ, आपके सामने ऐसी चीजें मैं शेयर कर रहा हूँ, वो इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल्स के अंदर भी आती हैं, कि अगर वो स्किल्स किसी के साथ है। अब भी सेमिनार के दिन मैं आपके लिए आया हूँ, वो भी टाइम आपको दिया हुआ है और आपको चीज कहानी दी, और आज ही हमारी फैमिली के अंदर एक प्रॉब्लम भी आ गई, फिर भी सिर्फ सेमिनार जरूरी है, इस वजह से यहाँ पर आपके सामने खड़े हैं। यानी कि आपके सामने होना चाहिए कि अगर मैंने वो काम करना है तो करना है, ऐसा नहीं है कि भाई आप वो मेरे लिए जरूरी है, मेरे लिए जो जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास है, क्लास आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, भी क्लास की छुट्टी बिल्कुल नहीं मारनी है, दूसरा काम बिल्कुल हो जाए, घंटे क्लास है, 2 घंटे क्लास है, लगा के चले जाएंगे, बाकी काम फिर भी हो जाएगा। जो काम बाद में हो सकता है उसको बाद में लेकर जाओ, जो काम अभी हो सकता है उसको अभी के अभी देखो। वो काम नहीं करना कि भाई कोई नहीं कल को देखेंगे, कल को पता नहीं क्या होगा। आजकल मीम भी चल रही है ना, कल को, बाद में क्या होगा, बाद में फिर क्या होगा, पछतावा हो जाएगा, बाद में रिग्रेट रह जाएगा, बाद में कुछ भी नहीं होगा, बाद में आप बेरोजगार रह जाओगे, और अगर बेरोजगार रह गए फिर तो घर वाले घर से भी निकाल देंगे, जो आजकल पगी पकाई मिलती है वो भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो बाद में नहीं, अभी से करना पड़ेगा। भाई अब भी आ जाता है इंडस्ट्री के अंदर, ये स्किल्स वो थी जो कि सबसे ज्यादा वो करने वाली है, वो बूस्ट करने वाली है फ्यूचर के अंदर। अभी बात करते हैं इंडस्ट्री के अंदर। अब वही इंडस्ट्री वो भी आएंगी जो हम नहीं, जिस इंडस्ट्री के अंदर हम भी नहीं है, और जिसके अंदर आपका किसी का इंटरेस्ट है, आपके किसी फ्रेंड का इंटरेस्ट है, वो इसके इंडस्ट्री के अंदर जा सकता है। रेफरेंस बता दिए, किस रेफरेंस के बिहाफ पे बात करने वाले हैं। ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट्स है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एनालिसिस है, मल्टीपल इंडस्ट्रीज हैं, उनकी फोरकास्टिंग जो है वो करी गई है, उनके एक्सपीरियंस को देख के, जॉब ग्रोथ को देख के, टैलेंट को देखकर, उनके अकॉर्डिंग ये जो आपके सामने रिपोर्ट्स हैं वो रख रहे हैं। तो भाई पहले ही जो इंडस्ट्री आती है वो है, आती है हेल्थ केयर एंड बायोटेक। जो हेल्थ एंड बायोटेक वाली जो इंडस्ट्री है वो सबसे टॉप पर है। इंडस्ट्री टॉप से ऐसा नहीं है कि नीचे वाली इंडस्ट्री खत्म है, ठीक है, टॉप पे सारी हैं। बस अब नंबर तो मुझे देना ही था कोई ना कोई, तो इस वजह से नंबर दे दिया, ऐसा कोई वो नहीं कि टॉप पे वगैरह है। यानी कि ये इंडस्ट्री है जो जिनका करियर आगे रहेगा, इनसे अलग इंडस्ट्री के अंदर जाना थोड़ा बेवकूफी वाला हिसाब ही है। तो भी हेल्थ केयर एंड बायोटेक, यानी कि जो मेडिकल साइंस के अंदर जाना चाहता है, डॉक्टर वगैरह बनना चाहता है, तो भाई उसके लिए बढ़िया काम है, कर सकता है, जिसका इंटरेस्ट है जा सकता है। पर भाई एग्जाम वगैरह देने पड़ेंगे, पढ़ाई अच्छी खासी करनी पड़ेगी, वो अपना ध्यान कर लेना। 2.3 मिलियन न्यू जॉब्स क्रिएट हो रही हैं 2033 के अंदर, बीएलएस की रिपोर्ट बताती है। अब इसके अंदर जो रोल रहेंगे, वो रहेंगे नर्सिस का, एआई डायग्नोस्टिक का, टेली हेल्थ का, बायोटेक का, रिसर्च, होम हेल्थ एसाइड्स, इन जगह के रोल रहने वाले हैं। जैसे नर्सिंग वगैरह, लोग नर्सिंग वगैरह कर रहे हैं ना, तो उनकी अच्छी खासी डिमांड हो सकती है। और एआई वगैरह का क्या कहा गया, एआई डायग्नोस्टिक का मतलब ये है कि जो टेस्ट वगैरह होते थे, वो आजकल टेस्ट हो रहे हैं एआई के बिहाफ पे। अब फॉर एग्जांपल, पहले देखो, बहुत टाइम पहले अगर आप देखो, टेस्ट के लिए बहुत टाइम लगता था, रिपोर्ट आती थी बहुत टाइम बाद, आज रिपोर्ट भी जल्दी आ जाती है। ब्लड टेस्ट करवाते हैं अम्मा, तुरंत रिपोर्ट आ जाती है। और इवन ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है कि आपको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपके सारे बॉडी को इंस्पेक्ट करके सारा कुछ बता दिया जाएगा। आजकल एक रिंग आती है, स्मार्ट रिंग, स्मार्ट वॉचेस, इतनी एफिशिएंट नहीं है, और कुछ ऐसी एफिशिएंट है तो ये तक बता देंगी कि आपको क्या धड़कन कितनी हो रही है, बीपी ब्लड प्रेशर कितना है आपका, और ना आपको टेस्ट करवाना है ना कुछ करना है, और बहुत एक्यूरेट रेट पे बताएंगी। तो ऐसी टेक्नोलॉजी वगैरह पे काम हो रहा है। न्यूरालिंक नाम की कंपनी है एक, एलन मस्क की, तो वो क्या कर रही है, वो दिमाग में चिप बना रही है, बना के बना ही रही है। अब तो उसको ग्रो करने में लगे पड़े हैं। ये पहले एक सेमिनार था, वहां पर हमने बताया था कि बना रही हैं, उससे अगले सेमिनार के अंदर बताया था कि इतने बना चुके हैं, एग्जाम्पल ये था। आज बता रहा हूँ कि बना चुके हैं और अभी ग्रो करने में लगे हैं। जो लोग पैरालाइज हैं,
जो कोमा में चले गए हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, ऐसे ऐसे लोग, यानी कि ऐसी प्रॉब्लम्स जिसका सोल्यूशन बहुत कम है, वो चिप लग के आपके दिमाग में वो सारा काम हो सकता है। मतलब इतना कुछ कर सकते हो। आप सोच के ही सारा काम कर लोगे, इतने वो टेक्नोलॉजी एडवांस होने वाली है। जो न्यूरालिंक है वो हेल्थ केयर के अंदर बहुत ज्यादा मतलब ग्रो होएगी। आगे टेक्नोलॉजी एंड एआई एंड डेटा। टेक्नोलॉजी, एआई एंड डेटा साइंस वगैरह के अंदर बहुत अच्छा करियर है। फास्टेस्ट ग्रोइंग करियर बताया जा रहा है बियर्स के अकॉर्डिंग। इसके अंदर जो जॉब रोल वगैरह रहेंगे वो एआई इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट, क्लाउड आर्किटेक्चर, बिग डेटा स्पेशलिस्ट, इनकी रहेगी। आगे आती है साइबर सिक्योरिटी भाई। 29 से 35% जॉब ग्रोथ है 2034 तक के अंदर। सो कैनलिस्ट, पेनिट्रेटिंग टेस्टर, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड सिक्योरिटी, एआई सिक्योरिटी, सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, इन जो की डिमांड ज्यादा रहने वाली है। आगे रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक, जो ये वाली है, यानी कि ऐसी चीजों के ऊपर काम किया जा रहा है, जैसे सोलर विंड्स वगैरह होगी, सोलर प्लेट वगैरह हो गया, ऐसी चीजों के ऊपर ज्यादा काम हो रहा है, जहां से एनर्जी को दोबारा क्रिएट किया जा सके और दोबारा उसी को यूज रीयूज किया जा सके, यानी कि वेस्ट वगैरह ना हो चीजें, उसके ऊपर ज्यादा काम हो रहा है। डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स इंडस्ट्री सबसे ज्यादा बूम होने वाली है। इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी $1 ट्रिलियन की हो जा रही है 2026 के अंदर। बहुत होते हैं $1 ट्रिलियन। एक मिलियन बताया था कितना, 10 लाख। 1,000 मिलियन इक्वल टू 1 बिलियन, और 1,000 बिलियन इक्वल टू 1 ट्रिलियन। इतना होता है नंबर। और आगे यहाँ भी देख लो, डॉलर है, रुपीज नहीं। तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स की। आगे एडटेक एंड ऑनलाइन लर्निंग, ये हमारी वाली इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री के अंदर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी इंडस्ट्री आगे मतलब टॉप पे है। आगे कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग वगैरह बनानी, बिल्डिंग और अच्छे तरीके से चीजें बनानी, अच्छे से लंबे टाइम तक सस्टेनेबल रह सके, ऐसी चीजों के अंदर ज्यादा चीजें बढ़ रही हैं। कई बार भूकंप आता है, बिल्डिंग की बिल्डिंग ढह जाती है। तो ऐसा काम किया जा रहा है कि भाई ऐसी बिल्डिंग बनाए जो कि हजारों सालों तक रह जाए, कम टाइम में बन जाए, ऐसी चीजों के ऊपर काम हो रहा है। टेलीकॉम एंड 5G, इस जगह पर भी बहुत ज्यादा काम हो रहा है, यानी कि ये जो आप देखते हैं एयरटेल, जियो, वोडाफोन, ये वीआई, ये बहुत ज्यादा चल रही हैं। जो टावर वगैरह लग रहे हैं, आने वाले टाइम में कह रहे हैं कि टावर नहीं लगेंगे, सीधा सैटेलाइट से इंटरनेट आएगा। इंटरनेट बनाया जा रहा है, स्टारलिंक कंपनी है, उसने ये काम कर दिया। इंडिया के अंदर प्लान लॉन्च करे हैं, पर प्लान महंगे ज्यादा हैं। राउटर आपका जो ये लगा होता है, आपका टावर वगैरह लगा होता है, टावर से नहीं आएगा, सैटेलाइट से इंटरनेट आएगा। तो कोई ऐसा नहीं कि भाई दूरी से आपका इंटरनेट नहीं आएगा, स्पीड कम आ रही है, ये कम आ रहा है, तो वो चीज खत्म हो जाएगी। तो ये भी बहुत ज्यादा काम हो रहा है। फिनटेक एंड फाइनेंशियल सर्विस, यानी कि जो फिनांस से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वो ज्यादा बढ़ने वाली हैं, यानी कि जो पैसे संबंधी चीजें हैं। आने वाले टाइम के अंदर भाई ये पैसे, डॉलर, ये कम हो जाएंगे। एक करेंसी आएगी, आ भी रही है, लेकिन और ज्यादा बूम करेगी, बहुत ज्यादा बूस्ट करेगी। उसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी एग्जिस्ट, ऐसा रुपी डॉलर में नहीं आती, रुपीज कोइन ऐसा नहीं आता, वो वर्चुअली है, यानी कि दिखती नहीं है, और उसकी कीमत है सोने चांदी से भी बड़ी, इतनी महंगी कीमत है। और उसके ऊपर काम करती है टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन। तो आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अगर आपको फिनटेक के अंदर आ रहे हो, यानी कि फाइनेंशियल सर्विस वगैरह के अंदर आ रहे हो, यानी कि अगर बैंक कर, कोई लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर भी होंगे, बहुत सारी हमारे पास इंक्वायरी भी आती हैं, जो कि आगे ये कहते हैं जी हमें बैंकिंग लाइन के अंदर जाना है, बताना कौन कौन स्टूडेंट्स है एक बार। तो भाई जो बैंकिंग लाइन के अंदर जाना चाहता है, उनके लिए वो काम नहीं है, एग्जाम क्लियर करो और जॉब लो। तो अगर जॉब आज के टाइम पे कुछ महीनों तक, साल तक मिल जाती है, तो वो कुछ ही दिनों में, कुछ महीनों में, साल में जॉब चली भी जाएगी, खत्म हो जाएगी। कारण क्या है उसका? कारण यही है जो आपको बताया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपको पढ़नी पड़ेगी, वो आपको समझना पड़ेगा। आपको सारी जो फाइनेंशियल काम है वो सारा टेक्निकल हो चुका है, आपको टेक्निकल डिपार्टमेंट समझना पड़ेगा। क्योंकि पहले होता था, कैश अगर निकलवाने जाते थे, निकलवाने के लिए भी सारा अलग काम से, उसको सारा काम रजिस्टर के अंदर होता था, आज सारा काम होता है डिजिटल। तो आपको सारा अकाउंट मैनेज करना, अकाउंट्स को रिकॉर्ड होल्ड करना, मैनेज करना, सारा काम डिजिटल आना चाहिए, टेक्निकल चीज होनी चाहिए, तो आपका बैंकिंग के अंदर करियर बनेगा। आगे मीडिया, ओटीटी, एंटरटेनमेंट। भाई अगर एक्टिंग वाली स्किल्स है किसी के पास, जाता है कोई वीडियो एडिटर बनना, कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट बनना, यूआई डिजाइनर बनना, स्ट्रीमिंग वगैरह करना, यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग करनी है मैंने, एक्टर बनना है भाई, फिल्में बनानी है, मूवीज बनानी है, सॉन्ग बनाने हैं, एडिट करने हैं, इनकी भी इंडस्ट्री अच्छी खासी है। तो ये भी कर सकता है किसी का टैलेंट यहाँ पर किसी का, इनमें किसी जो मैंने अभी नाम दिए, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो बनाने अच्छी लगती हैं, फिल्में बनानी है, मूवी बनानी है, एक्टिंग करनी है, तो इसका भी है। बट थोड़ा कम है, अगर ज्यादा एक्सपर्ट हो
अच्छी खासी एडवांस चीजें हैं आपके हाथ में तो हो जाएगा। नहीं भाई, ये भी जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी इस कदर बढ़ रही है कि इनको भी खतरे में डाल रही है। इनको इस कंडीशन पे कहा गया है ग्रोथ में कि भाई जो जिसके पास सिर्फ बेसिक स्किल्स नहीं है, एडवांस स्किल्स हैं, वो तो रह जाएगा। जो सिर्फ बेसिक बेसिक स्किल्स सीख के बैठा है, वो उसका काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं, क्योंकि भाई आता है वीडियो एडिटिंग वगैरह के अंदर, ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर हम कोर्स करवाते हैं, और एंड इवन क्लाइंट्स का काम भी होता है, सब चीजों का होता है। एंड कई बार इंस्टाग्राम वगैरह पर देखते हैं कि हर कोई वीडियो एडिटर बन रहा है ना गगन? ये अच्छा खासा समझ सकते हैं, आपको प्रोडक्ट्स वगैरह भी दिखाएंगे आगे। अब देखते हैं फास्टर ग्रोइंग। भाई ये इंडस्ट्री देखो, देखा ध्यान कर दी सभी ने, ये इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री का फ्यूचर है। ये वो इंडस्ट्री है जिस जो इंडस्ट्री के अंदर हम नहीं भी हैं, क्योंकि और वो भी है जिसके अंदर हम हैं। हम कौन कौन सी के अंदर हैं? हम हैं भाई टेक्नोलॉजी एंड एआई डेटा के अंदर, साइबर सिक्योरिटी के अंदर, डिजिटल मार्केट एंड ई कॉमर्स के अंदर, एडटेक के अंदर, और अपना क्या लास्ट बताइए, मीडिया ओटीटी एंटरटेनमेंट इसका, और फिनटेक एंड फाइनेंशियल सर्विस, इनके अंदर है हम। हमारा जो इंस्टीट्यूट है, हम इस इंडस्ट्री के अंदर हैं अभी फिलहाल, इनके अंदर नहीं है। जो कोई है इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है, अच्छा खासा रेपुटेड है, तो वही उस इंडस्ट्री के अंदर आप जा सकते हो। इंडस्ट्री सेफ है। सोर्स भी आपको बता दिए, अगर सोर्स चेक करने हैं, ये बीएलएस का है, ये यूएसएससी ऑनलाइन का है, ये सोर्स चेक कर लेना कि ये सच्चा है कि झूठ है। आगे बात करते हैं ग्रोइंग जॉब्स, जो कि 2030 के अंदर बढ़ रही हैं, 2025 की रिपोर्ट आती है। ये जॉब है जो कि बढ़ने वाली हैं। ये जॉब रोड के नाम है, ये फार्म वर्कर्स एंड एग्रीकल्चर वर्कर, खेती बाड़ी का काम। जो कहते हैं ना आजकल खेती बाड़ी में कुछ नहीं रखा, भाई खेती बाड़ी में बहुत कुछ रखा है। बहुत अच्छी खासी डिमांड है इनकी, बहुत ज्यादा ग्रोथ होने वाली है खेती बाड़ी के अंदर। एग्रीकल्चर वर्कर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी इनके अंदर, तो अच्छी खासी जॉब रोल इनकी डिमांड बढ़ेगी। डिलीवरी ड्राइवर्स एंड कोरियर्स, इनकी भी जो जॉब है, इनका भी चीज है, ये बढ़ रहा है। ध्यान देना, डिलीवरी ड्राइवर्स एंड कुरियर, ये मिथना दिमाग में डाल देना। ये उस जॉब की बढ़ रही है कि जो आपके पास आप Amazon फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हो, आपको कुरियर देने के लिए आता है, उसकी जॉब नहीं बढ़ रही है। वो तो खत्म ही होने को ही है। ठीक है, यहाँ पर है उसको लेकर आने का तरीका अलग होगा। यानी कि उसको तरीका, यानी कि इतने बड़े बड़े सामान को लेकर आने आना, फॉर एग्जाम्पल आपका काम है ट्रांसपोर्टेशन का, भी आपका ट्रक वगैरह इन सब चीजों का काम है। आप बड़े से बड़े देश से, शहरों से, स्टेट से माल को आगे पीछे लेके जा सकते हो, कर पाते हो, ऐसा कुछ काम है तो वो आपका बढ़ेगा। अगर आप ये लेके चल रहे हो कि हाँ मैं तो बाइकों पे जाके सामान दे आऊंगा, वो नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि उसके आगे आ चुके ड्रोन। ड्रोन से सामान डिलीवर होगा। आ गया कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग वर्कर्स, जो कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं, बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, उनका भी अच्छा खासा भाई करियर होने वाला है। और नर्सिंग एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, नर्सिंग वगैरह जो कर रहे हैं, हेल्थ केयर के अंदर जाने आते हैं, उनकी भी अच्छी खासी डिमांड होने वाली है। एआई एंड मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट होने वाला है, डेटा एनालिस्ट एंड साइंटिस्ट, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल, बिजनेस डेवलपमेंट प्रोफेशनल, जो कि बिजनेस को बना सकते हैं, बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, और जॉब को बना सकते हैं। आज का करियर ज्यादातर उन लोगों का है जो जॉब करना नहीं चाहते हैं, जॉब को बनाना चाहते हैं। और इस चीज के लिए गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जिससे आप बिजनेस बना सकते हो, और जिससे बहुत सारी जॉब्स बना सकते हो, देश का फायदा होगा, देश के लोगों का फायदा होगा, तो हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। आप अच्छा आइडिया लेकर आओ, और लगता है कि आपके आइडिया में हमें दम लग रहा है कि भी अच्छा खासा आपका कोई स्कोप है, बढ़िया आप कर सकते हो, तो हम आपको पैसे देंगे। आप ट्राई करो, बट आइडिया सॉलिड होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि भी आप इनका करोगे कि नहीं। अब वो ही है, अगर बेइज्जती करोगे फिर तो वो नहीं देंगे। आगे बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियर हो गई, यानी कि ऐसी चीजों को जो कि एनर्जी को दोबारा रिक्रिएट कर सकते हैं, दोबारा उसको यूज कर सकते हैं। सेकेंडरी स्कूल टीचर, स्कूल टीचर्स की भी डिमांड है, जो टीचिंग के अंदर जाना चाहते हैं उनकी भी डिमांड है। बट एजुकेशन किस तरीके से चेंज हो रहा है, एजुकेशन सेक्टर किस तरीके से चेंज होने वाला है, उसको देख के जाने की जरूरत है। अब अगर आप हिस्ट्री की टीचर बनने की सलाह हो कि मैं हिस्ट्री का टीचर बनूंगा, भाई उसके चांसेस कम है, रियलिटी बता रहे हैं। अगर आप जा रहे हो या ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि फाउंडेशन अच्छे से बना देते हैं, क्योंकि अब क्या देखा कि भाई ग्रेजुएशन की तो डिमांड हो रही है खत्म, ना के बराबर हो चुकी है। फाउंडेशन आपकी कब होती है? जब आप होते हो 10th 12th के अंदर, तो सेकेंडरी स्कूल टीचर नहीं बोलते हम। तो जो आपके 10th 12th वाले टीचर्स हैं, उनकी डिमांड है कि उनको ऐसा कुछ सिखा दे, इतना कुछ बना दे कि वो बच्चे को इतना तैयार करके भेजें, सीधा जॉब लगेगा, सीधा अपना काम करे, कि वो फालतू चक्करों में ना पड़े। इस वजह से टीचरों की डिमांड है। अब आप ये देख लो, आपके स्कूल के टीचरों ने आपको कितना सिखाया है,
ठीक है, कि आप 10th 12th करते सारी जॉब लग गए हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके टीचरों के अंदर क्या है क्या नहीं है। पहले ब्लैक बोर्ड पे चलते थे, ब्लैक बोर्ड से व्हाइट बोर्ड पे मार्कर से शिफ्ट हो गए, अब मार्कर से आगे स्मार्ट बोर्ड पे। स्मार्ट बोर्ड आ रहे हैं ना अभी। अब बहुत सारे टीचर हैं उनको स्मार्ट बोर्ड यूज नहीं करना आता। आज से आई थिंक साल पहले हमारे पास भी एक टीचर आए थे, गवर्नमेंट टीचर, गवर्नमेंट जो थे उनकी, गवर्नमेंट टीचर्स थे, स्कूल में लगे हुए थे। वो भी कह रहे थे, कह जी स्मार्ट बोर्ड आ गए, पहले ब्लैक बोर्ड चलता था, सही अच्छा खासा चल रहा था काम, क्या वहीं पहले व्हाइट बोर्ड आ गए। अब क्या मार्कर, इतना मोटा मार्कर है उसको पकड़ना नहीं कई बार आता अच्छे से, मार्कर में इतने अच्छे से प्रैक्टिस बनाई थी। अब क्या मार्कर की जगह का ये स्मार्ट बोर्ड दे उठा के का सारा कुछ। क्या पहले हम लिख के काम देते थे बच्चे को, हाँ जी देखो, बच्चे को खड़े कर देते थे, हाँ जी लेसन पढ़ना स्टार्ट करो, तब सारा हमें प्रेजेंटेशन जैसे अभी आपको बनाना ही है कि ऐसे बना के पढ़ाना पड़ता है, अभी आता नहीं है। क्या आप क्या है, जो हमारा आगे जो उनका कोई होगा डिपार्टमेंट, उन्होंने क्या दिया है कि नोटिस दिया है कि इतने टाइम तक आपको सीखना है, अदरवाइज आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। कर लो बात। मतलब जो नहीं सीखेगा उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और बाद में जॉब से निकाला जाएगा। जो लोग ऐसे कह रहे हैं ना गवर्नमेंट जॉब तो सिक्योर है, एक बार गवर्नमेंट जॉब लगी, दोबारा तो देखने की जरूरत ही नहीं है। गवर्नमेंट खाली बैठ के थोड़ी देगी आपको, काम करोगे तो देगी ना। अब आप कहोगे काम तो इनको आता नहीं है, खाली बैठ के क्या करवाना है, निकालो, फिर निकाल देंगे। पर ध्यान दें टेक्निकल स्किल्स को साथ लेके चलना पड़ेगा। आगे फिनटेक, फाइनेंशियल इंजीनियर, वही है फाइनेंशियल वाला काम होगा, डिजिटल पेमेंट, ब्लॉकचेन, एआई किस तरीके से इस्तेमाल करना, वो सारा काम। इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी स्पेशलिस्ट, इन्वायरमेंट किस तरीके से आपका वो रहे, अफेक्ट ना हो, इन्वायरमेंट अच्छे से बिल्ड हो सके, अच्छे से ग्रो कर सके, और आपका पूरा पॉपुलेशन अच्छे से मेंटेन रहे उन जगह पे, पर जो जॉब रोल है उनकी भी डिमांड आगे बढ़ने वाली है। अब बात करते हैं फास्ट डिक्लाइन जॉब। जो जॉब करोगे, यानी जो जॉब कर भी रहा है बंदा, जो जॉब कर रहा है वो निकाले जाएंगे। अब असली भविष्यवाणी, ठीक है। अब अगर वो जॉब वाले कर रहे हैं वो तो निकाले जाएंगे ही, अगर वैसी चीज आपने सीख ली तो आप तो निकालने से पहले ही बार हो जाओ। 2023 की प्रोडक्शन है ये, 26 चल रहा है तो 4 साल की बात है, तो 4 साल के अंदर हो जाएगा काम। तो भाई आते हैं आगे। तो यहाँ पर क्या है, डिक्लाइन जॉब, बैंक टेलर्स एंड कैशियर्स, इनकी जॉब जाएगी, जो बैंक के अंदर काम करते हैं वो वाली। अब जो कैशियर वगैरह काम है, एटीएम ऑटोमेशन हो चुका है, एटीएम आता है, डिपॉजिट कराओ निकलवाओ, उसका काम खत्म। डिजिटल पेमेंट हो चुका है, पैसे जमा करवाने के, ट्रांसफर करवाने के लिए आपको जाना नहीं पड़ता, यूपीआई करते हो, सारा काम उधर। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, यानी कि ऐसे काम को जो कि आपको छोटे मोटे वैसे काम करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कहूँ कि कल ना मेरी मीटिंग है, मुझे याद दिलवा देना, या कल मेरी मीटिंग को शेड्यूल कर देना, ऐसे कोई काम है, उन काम को लेकर, उन काम को लेकर वो काम भी क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। यानी कि जैसे असिस्टेंट वगैरह नहीं होते किसी, क्या पर्सनल असिस्टेंट होता है किसी का, असिस्टेंट तभी ये मेरे काम के लिए हेल्प करेगा, मेरे काम के लिए हेल्प करेगा, यूज में लेकर आएगा, उसकी जॉब भी गई समझोगे कि वो सारा काम कर रही है एआई। आगे पोस्ट एंड डेटा एंट्री क्लर्क्स, जो कि डेटा एंट्री का काम करते हैं, जिसका काम है भाई डेटा को एंटर करना, आगे आएगा हाँ जी क्या नाम है, ये नाम है। जो सीएससी सेंटर वाले नहीं बैठे हैं, सिंपल वो बात है। जो स्कूल के अंदर किसी भी ऑफिस के अंदर आप जाके कहते हो हाँ जी ये मेरा ये नाम लिखना, मेरी एंट्री करना, वो वाला काम खत्म हो गया। आप यहाँ पर न्यू स्टूडेंट्स आए हैं बहुत सारे। आपने एक चीज देखी होगी, जब आप इंक्वायरी के लिए आए थे हमारे पास, इंक्वायरी के लिए हमारे पास आए थे, तो आपका जो इंक्वायरी है वो किसी कॉपी पे नहीं लिखी गई थी, वो मोबाइल में एंटर करी गई थी। नोटिस किया था किसी ने? हाँ जी, किस किसी ने किया था, ध्यान देखना। इंक्वायरी करी होगी, वो कॉपी पर नहीं करी होगी, और पुराने स्टूडेंट से उन्होंने देखा भी होगा कि इंक्वायरी पहले कॉपी पर होती थी। नाम नंबर, आपसे क्या पूछा गया होगा, नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, कहाँ से हो, क्वालिफिकेशन क्या है, कहाँ से इंस्टीट्यूट के बारे में पता लगा, ये चीज पूछी गई होगी। और चीज नोट कहाँ करी गई, मोबाइल में। और मोबाइल में हमारी एप्लीकेशन है जो हमने बना रखी है, वो हमारे सर्वर पे अपलोड होती है, और वहां से हम सारा कुछ चेक करते हैं, पूरी रिपोर्ट मिलती है, पूरा उसका ग्राफ मिलता है, जहां हम कुछ भी अच्छे तरीके से सारे सब मैनेज कर सकें। अब जो हमने पहले कॉपी के लिए काम किया था, कॉपी का काम खत्म, और कॉपी पे दिखने वाला जिसका काम स्पेशल था वो बंदा भी खत्म। हर जो काम है कितने ज्यादा क्या हो रहे हैं। अब ज्यादा मैं दूर की तो बात करी, मैं तो अपनी बात करी है। अब मैं किसी को कहूँ कि यार ये काम करना, वो काम मेरे हाथ में ही है, मुझे कुछ ही उठा के जरूरत नहीं है, अभी मैं उसे उठाऊंगा और मैं यूज करूंगा, सारा काम यहीं से हो जाएगा। आप एक चीज नोटिस करो, टेक्नोलॉजी ने कितना ज्यादा आपको बना दिया है। मेरे पास यहाँ पर एक ये है, एक डिवाइस, इसका नाम है ग्राफिक टैबलेट।
और आप देख रहे हो कि जब जब ये चल रहा है, मैं यहाँ पर कुछ कुछ चीज आपको यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ, ये कर देता हूँ। ये क्या हो रहा है, मुझे यहाँ पर अलग से भी बोर्ड लगाना पड़ता, और मुझे यहाँ नहीं, यहाँ आना पड़ता, और ऐसा ऐसा करके सारा आपको समझाना पड़ता। मानते कि नहीं? और अभी ये सारा काम मैं कहाँ कर रहा हूँ, यहीं पर ही। मुझे उठ के जाने की जरूरत नहीं, यहीं के यहीं, यानी कि इतना काम हो गया कि आपको उठना क्यों है, बैठे बैठे जब काम चल रहा है आपका। आगे है भाई ग्राफिक डिजाइनर। अब ये थोड़ा सा थोड़ा खतरा सा लगता है कि भाई ग्राफिक डिजाइनिंग तो हम भी करवाते हैं, तो हम तो रिसर्च बेस वाले हैं कि क्या हम कोर्स बंद करने वाले हैं अपना, क्या नहीं। और ग्राफिक डिजाइन तो यहाँ पर भी है शायद कोई, तो ग्राफिक डिजाइनर की जॉब खत्म होने वाली है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट क्या कहती है कि 11th, टॉप 11th में डिक्लाइनिंग जॉब कही गई है, यानी कि 11वें नंबर पर आती है ग्राफिक डिजाइनर की जॉब। भाई इनकी जॉब नहीं आगे रहेगी, तो इनका काम नहीं आगे रहेगा, ये कहा गया है। बट कंडीशन दी है, तभी मैंने ब्रैकेट में लिखा है एंट्री लेवल, यानी कि जिसने ऐसे ही कोई थोड़ा बहुत काम आता है बेसिक सा, कि मैं जी फोटोशॉप चला लेता हूँ, मैं कैनवा चला लेता हूँ, मैं मोबाइल में ए पोस्टर बना लेता हूँ छोटा सा, मैं जी ये कर लेता हूँ, इनका जाएगा। जिनको एआई के नॉलेज है और जो सारा काम अपना एआई से करवा सकते हैं, उनका करियर रहेगा, उनकी डिमांड रहेगी, उनका करियर है। बस कंडीशन यही लगाई है कि ग्राफिक डिजाइनर को पहले सारा स्किल्स आए, जो मैनुअल आती है मैनुअल सारा काम आए, उसके बाद एआई आए कि वो मैनुअल काम को ऑटोमेट कैसे कर सके और अपना टाइम कैसे बचा सकें। ये अगर काम आएगा तो वो सरवाइव करेंगे, अदरवाइज उनकी जॉब तो कहीं समझो, क्योंकि टॉप 11 के अंदर नाम आ चुका है। आगे कस्टमर सर्विस, आप कॉल वगैरह करते हो कई बार कस्टमर केयर को, आगे से वो आगे बोलता है भी हाँ जी इतना क्या बोलना, क्या जानकारी देनी है। आजकल वहां पर भी एआई आ चुका है, वहां पर भी एआई आ चुका है, एंड वहां पर आप उससे कुछ बात करो, वही आपका आंसर देता है। आजकल आप देखते हो मोबाइल के अंदर चैट जीपीटी आ रहा है, जेमिनी आ रहा है, उसे बोल के कुछ भी पूछ सकते हो ना। तो कस्टमर केयर वाला काम ही है, वो सारी कंपनी यूज कर रही है। और आगे हम भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ टाइम के अंदर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दिखना स्टार्ट भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भाई आगे बुक कीपिंग एंड क्लर्क्स, क्लर्क वगैरह का काम जाएगा। प्रिंट एंड एडवर्टाइजिंग वर्क, जो कि प्रिंटिंग वगैरह का काम होता है, उनका उनके ऊपर काम अफेक्ट हो रहा है कि ज्यादातर काम क्या हो रहा है, डिजिटल वगैरह हो रहा है, लोग कंटेंट वगैरह क्रिएट कर रहे हैं एआई वगैरह से। मैन्युफैक्चरिंग असेंबली वर्क हो रहा है, क्योंकि वहां पर जो ह्यूमनोइड रोबोट्स हैं वो ज्यादा आ रहे हैं, रोबोटिक्स वगैरह से मैन्युफैक्चरिंग काम अफेक्ट हो रहा है। ट्रैवल एंड टिकट एजेंट्स, ये मैंने पहले बताया था कि टिकट एजेंट्स वगैरह काम कितना अफेक्ट हो रहा है, तो वो भी जा रहा है। मार्केट रिसर्च एनालिसिस है वो भी हो रही है, रूटीन जो हो रही है, क्योंकि रोजमर्रा के जो काम है, वो काम जो पहले कोई लोग बाहर जा जाके करते थे, भाई ये काम इसके बाद किसी ऐड करनी है, किसी की मार्केटिंग वगैरह करनी है, वो काम भी यहाँ पर अपने एआई टूल्स कर रहे हैं, एआई उनके अंदर काम कर रही है। ठीक है। हाँ जी, अभी आपको एक ना वो बताने वाला हूँ आपको, जैसे कहते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक ऐसी चीज जो कि आपको लास्ट एक होगा कि भाई अब आपका करियर सेट है। तो भाई जो स्टूडेंट्स अभी 10th क्लास से पास हुए हैं, हाँ जी, टेंथ टेंथ वाले कर देना फोकस। तो भाई इतनी रिसर्च पढ़ी है, रिसर्च पढ़ के पता तो लग गया होगा कि भाई क्या करना है, क्या नहीं करना। तो भाई डिग्री तो पता लग गया कि डिग्री तो के आपको जॉब नहीं देगी, पर एक स्किल्स जो है, अच्छी स्किल आपको जॉब दे देगी, एक बिना डिग्री की। तो बात करते हैं क्या करना है आपको। सबसे पहले जो 10th वाले बच्चे हैं, जिन्होंने अभी 10th पास करी है, उनको क्या करना है, अपना करना है पहले आपको जोन फाइंड। सबसे पहले जो आपका ये जोन है, यानी कि आपको देखना है कि भाई मुझे कौन सी लाइन के अंदर जाना है, पहले आपको वो फाइंड करना है। हर किसी इंडस्ट्री के अंदर ना घूम जाओ, सबसे पहले अपने को असेसमेंट करो, यानी कि अपने आप को जानो। अपने आप से एक चीज क्वेश्चन पूछनी है, ये क्वेश्चन नोट कर लो, और अभी आपको बताना है कि भाई डू आई लव बिल्डिंग क्रिएटिंग थिंग्स, यानी कि क्या आपको अच्छा लगता है चीजों को बनाना। टेक्नोलॉजी वगैरह के अंदर भी आपको कुछ चीज अच्छी लगती है, बनाना अच्छा लगता है। बनाने में बिल्डिंग्स भी आ सकती हैं, बनाने में सॉफ्टवेयर भी आ सकते हैं, बनाने में कोई प्रोजेक्ट्स भी आ सकता है। तो अगर वो अच्छी लगती है तो आप टेक्नोलॉजी करियर वाला पाथ, क्रिएटिव पाथ, उसको चूज करो। अगर आपको अच्छा लगता है दूसरे लोगों से बात करना, आइडियाज को शेयर करना, तो आप जाओ बिजनेस मार्केटिंग वाले पाथ के अंदर। बट अगर आपको चीजों को सही करना अच्छा लगता है, काम करना अच्छा लगता है, लोगों के साथ काम करना, टीम के साथ काम करना अच्छा लगता है, तो आप जाओ ट्रेड्स एंड टेक्निकल पाथ के अंदर।
अगर आपको अच्छा लगता है साइंस, बायोलॉजी, ह्यूमन बॉडी, तो आप जाओ हेल्थ केयर वाले पाथ के अंदर, और वहां पर डिग्री जरूरत पड़ेगी। आपको बता दिया, हेल्थ केयर की इंडस्ट्री भी अच्छी खासी है। और अगर आपको भी अभी तक पता नहीं लग रहा, इन क्वेश्चनों के आंसर अभी तक आपके पास आए नहीं है, पता नहीं लग रहा है कि क्या करना चाहिए, तो क्या करो, हर चीज ट्राई करो 3 मंथ तक, क्योंकि 10th का रिजल्ट आता है 2-3 महीने तक। तो अब ऐसे भी फ्री हो तो उस 3 मंथ का यूज करो। अगर ये चारों क्वेश्चन आंसर मिल चुके हैं, फिर तो उसका यूज करो और आगे बढ़ो। अगर नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको 3 मंथ का यूज करना है, और उसके बाद आपको एक राइट करियर मिल जाएगा। आपको उस 3 मंथ के अंदर क्या करना है, उस 3 मंथ के अंदर ऐसी सीखो जो जरूरत है, जो कि ऑप्शनल नहीं है, भाई करना है नहीं करना, जो जरूरत है करना ही पड़ेगा वो करो। जैसे कि क्या है, कंप्यूटर बेसिक्स, कंप्यूटर बेसिक जरूरत है आज के टाइम पे, क्योंकि सारा काम तो एआई चल रहा है। अगर कंप्यूटर यूज नहीं करना तो एआई यूज क्या करोगे। तो यहाँ पर क्या है कि 3 मंथ का कंप्यूटर बेसिक और एआई सीखो साथ में, जो कि आपको सभी का टेस्ट दे रहे हैं, कि आपको पता लग जाए एआई और कंप्यूटर बेसिक। क्योंकि जब कंप्यूटर बेसिक सीखोगे तो आप कुछ चीजें बनाना सीखोगे, आप प्रेजेंटेशन सीखोगे, डेटा पे काम करना सीखोगे। आपको लगेगा कि मुझे डेटा पे काम करना अच्छा लगता है, मुझे डिजाइनिंग में काम करना अच्छा लगता है क्या। अब जब हम आपको पढ़ा रहे हैं, टेस्ट देंगे, तो आपको लगेगा कि मुझे इंटरेक्शन कितनी अच्छी लगती है। तो ये चारों तीनों चार आपके क्वेश्चन है ना, कंप्यूटर बेसिक के अंदर बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी। तो एक टाइम पे आप 3 मंथ का कंप्यूटर बेसिक अगर आप टाइम दोगे, तो आपका पता लग जाएगा आपको कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब आगे बात आती है स्ट्रीम की चूज करने की, भाई साइंस, पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, नॉन मेडिकल वो लेनी है, मेडिकल लेनी है, कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स लेनी है। भी अगर आप स्ट्रीम चूज कर रहे हो 11th 12th के अंदर, क्योंकि आपका पीछे करियर सेट हो चुका है कि भाई मैंने करना क्या है। अब जब करना क्या है, उसके बाद ही ये स्ट्रीम चूज करोगे भी क्या दे। तो भाई अगर आपको जाना है साइंस वगैरह के अंदर, और ध्यान देना ये ऑप्शनल है, अगर करते हो तो अच्छा है, नहीं करते हो तो कुछ जरूरी नहीं है, अगर फोकस ऑन एक चीज के ऊपर करते हो। अब क्या है, अगर साइंस के अंदर जा रहे हो तो पाइथन, एआई एमएल बेसिक, एमएल एआई मशीन लर्निंग बेसिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स, इन चीजों को सीख सकते हो, जो कि अच्छा है। यानी कि इसके अंदर आपका जाने का, यानी कि अगर साइंस करोगे तो साथ साथ में ये स्किल्स को आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप ये अपना मेडिकल वगैरह करने जाते हो तो बायोटेक के बेसिक्स, हेल्थ टेक, हेल्थ केयर के अंदर कैसे एआई वगैरह आ रही है, उन चीजों को आपको सीखना है। अगर आप कॉमर्स के अंदर जा रहे हो तो डिजिटल मार्केटिंग, फिनटेक, एआई बिजनेस के अंदर एआई वगैरह क्या है, डेटा एनालिटिक्स है, इन चीजों को आपको सीखना है। और अगर आपके पास आर्ट्स है तो भाई कंटेंट क्रिएशन है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग्स है, एआई कंटेंट टूल्स हैं, उनके बारे में आपको सीखना है। पर ध्यान देना, क्रिटिकल यहाँ पर क्या कहा गया है, डोंट वेट अंटिल आफ्टर 12th टू थिंक अबाउट स्किल्स। यानी कि वेट नहीं करना कि भाई 12th हो जाएगी उसके बाद देखेंगे क्या करना है। आपको 11th क्लास का, 10th का क्लास का रिजल्ट आया, उससे साथ ही साथ ही आगे आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत फिर बनेगी। और ये जो आपको स्ट्रीम बताई, फॉर एग्जाम्पल आपको इंटरेस्ट तो है डेवलपमेंट के अंदर, आपको बनाने हैं सॉफ्टवेयर, लेकिन आपका साइंस के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, आपको साइंस पढ़ना पसंद नहीं है, तो ये भी कुछ जरूरी नहीं है, आप कोई और स्ट्रीम से भी इसके अंदर जा सकते हो। बट कंडीशन क्या है, आपका फोकस होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, तब ये कर सकते हो। बोनस एक ये बताते हैं, एक स्किल को उठा लो, उसको मास्टर करो अच्छे से। अब बात करते हैं 12th वालों की, भाई जो 12th कर चुके, 12th वाले भी है ना यहाँ पर। अब 12th वाले देख लो क्या करना है, 12th वालों के लिए सीधा क्वेश्चन, क्या भाई आपको जाना कौन सी लाइन के अंदर है, कोई जिसके अंदर गवर्नमेंट जॉब के अंदर जाना है, जहां पर डिग्री की जरूरत है या नहीं है। अगर डिग्री की जरूरत है तो भाई डिग्री वाले प्रोफेशन के अंदर पढ़ो, नहीं जरूरत है तो साथ के साथ गलती हो लो, ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है तो भाई कोई शॉर्टकट नहीं है, डॉक्टर वगैरह बनने के लिए सीधा एमबीबीएस बीडीएस ये करो, लॉ के लिए एलएलबी करो, कोर इंजीनियरिंग करनी है सीधा, बिल्डिंगें बनानी है, ऐसा कुछ करना है, ये सिविल वगैरह के अंदर जाना है, तो आप बीटेक वगैरह उनके अंदर जाओ। अगर फिनटेक वगैरह के अंदर जा रहे हो, फाइनेंस के अंदर जा रहे हो, लॉ वगैरह के अंदर जा रहे हो, कंपनी लॉ के अंदर सीए करो। गवर्नमेंट जॉब करे तो गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर तो भाई मांगती हैं, चाहे कुछ भी किया हो क्या ना किया हो। और स्किल्स, बस ये है कि इसके अंदर स्किल्स मैटर क्या करेंगी, भाई जो डॉक्टर है उसको एआई डायग्नोस करना है कि भाई जो किसका टेस्ट कर रहा है उसका अच्छे से उसको मेजर करना है कि इस तरीके से वो मेजर कर सकता है। लॉयर को साइबर लॉ के बारे में पता होना चाहिए, और एक इंजीनियर को ये भी पता होना चाहिए कि भाई एआई और मशीन लर्निंग कैसे काम करती हैं। उसके पास कभी कांच का टुकड़ा नहीं होना चाहिए। और अगर भाई डिग्री की जरूरत नहीं है तो भाई स्किल है सबसे ऊपर, स्किल पकड़ लो अच्छी सी, बस बाद में कुछ जाने की जरूरत ही नहीं है। आगे ये जरूरी है जो कि सभी को सीखनी है, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं, कोई ये नहीं कि करोगे ना करोगे कोई चक्कर नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें दो से इनके भी कौन सी सीखनी चाहिए, अगर आपने इंटरेस्ट बनाया भी मुझे स्किल के ऊपर फोकस करना है, तो इनमें से कोई से 2 से 3 स्किल उठा लो।
एआई एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग उठा लो, एआई रिस्क बहुत कम है। पाइथन प्रोग्रामिंग उठा लो, अगर बेसिक्स करोगे तो रिस्क ज्यादा है, अगर एडवांस तक करोगे तो रिस्क नहीं है। डेटा एनालिटिक्स कर लो या साइबर सिक्योरिटी कर लो, क्लाउड कंप्यूटिंग कर लो। ये ऐसे हैं कि साथ साथ में इन स्किल्स को पकड़ लो, मास्टर्स कर लो, तो ये बहुत ज्यादा आपके लिए इजी बना देंगी। और ये वो स्किल्स हैं जो कि सभी को आनी चाहिए, जिसका कोई शॉर्टकट नहीं, जिसका कोई मतलब नहीं। यानी कि चाहे आप डिग्री वाले में जा रहे हो, चाहे आप डिग्री वाले में नहीं जा रहे हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी बैकग्राउंड में जाना है, किसी में भी नहीं जाना, ये चीजें आपको आनी ही आनी चाहिए। अगर ये नहीं आएंगी तो जॉब मिलने के चांसेस बहुत कम है। ना बिजनेस बनेगा, ना जॉब मिलेगी, ना कहीं पे काम मिलेगा, फिर स्किल्स भी काम नहीं करेगी। नाम देख लो इनके क्या क्या है: क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, लीडरशिप, अडेप्टिबिलिटी, कम्युनिकेशन, क्यूरियोसिटी एंड लर्निंग, इमोशनल इंटेलिजेंस। ये वो स्किल्स हैं और सारी की सारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर रैंक पे हैं। तो सारी रैंकिंग स्किल्स हैं, इनको बिल्ड करना। और भाई इंग्लिश कम्युनिकेशन जरूरी है आज के टाइम पे, ये नेगोशिएबल नहीं है। भाई नहीं आएगा तो चल जाएगा काम, आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि काम एक ग्लोबल लैंग्वेज हो गई है, तो आपको सिर्फ बात करना आना चाहिए। और जो एआई टूल्स वगैरह हैं उसके अंदर प्रैक्टिस आपको यहीं से करते हैं, ठीक है। और कॉमन मिस्टेक्स क्या नहीं करनी है, क्या नहीं करना, डोंट डू दिस, क्या नहीं करना, सीधा 5-10 लाख रुपए नहीं लगाना किसी प्राइवेट कॉलेज के अंदर। भाई 12th करी है, ग्रेजुएशन करते सीधा 5-10 लाख मारो उठा के, और बाद में पता लगेगा तो काम में नहीं आया। ये नहीं करना है। स्टार्टिंग में क्या करो, 5 से 50 हजार रुपए फोकस इन्वेस्ट करो अपने स्किल के कोर्सेज के ऊपर, जो कि स्किल कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेशन हैं, जो आपको रियल वैल्यू दें। और ब्लाइंडली प्रिपेयर ना करो गवर्नमेंट एग्जाम को लगातार 5-5 साल तक। बहुत बहुत स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि 5-5 साल तक लगे ही रहते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करने के लिए। भाई बेवकूफी है, बिल्कुल नहीं करना। क्या करो, एक दो फोकस करो, एक दो फोकस करो, लग रहा है, बन रहा है कुछ, ठीक है। और साथ साथ में स्किल तो आपकी है ही है, स्किल सीख रहे हो तो काम करेगा, अदरवाइज ज्यादा जरूरत नहीं है इसके अंदर। दूसरा क्या है भैया, क्राउड को छोड़ना बंद कर दो। हर कोई देख रहा है 12th के बाद बीए, बीकॉम, बीबीए, कुछ नहीं है प्लान। क्या करना है, 12th करिए, बीए कर लो। एक हार्श रियलिटी बताता हूँ जिसकी वजह से मैं पहले चुप कर गया था कि भी बीए का, तो मैं क्या बताऊं। पेरिस की टोटल पॉपुलेशन ये कितने हैं, 2 से 21 मिलियन के बीच में इनकी है, तो यानी कि कितना हो गया ये अपना, गया ये 20 लाख के आसपास गया, 20-25 लाख के आसपास गया। पेरिस की टोटल पॉपुलेशन जितनी है, उतने बीए करे हुए हमारे बेरोजगार हैं भारत में, सिर्फ बीए वाले। बाकी की बात ही छोड़ दो। मैंने तभी कहा था कि मैं क्या बोलूं आगे, कि 20-25 लाख हमारे देश में बीए करे बेरोजगार फिर रहे हैं। तो भाई क्राउड की तरफ तो मत भागना, बहुत सही रहोगे। नहीं तो जैसे कहते हैं बहुत बुरी हालत हो सकती है, उसका फायदा कोई है नहीं। दूसरा क्या है कि भाई स्किल का जो पाथ है, सबसे पहला होना चाहिए इंटरेस्ट, पहले लो फिर उसके बाद स्किल चूज करो। वेट करो अंटिल ग्रेजुएशन आपकी, ये गलती नहीं करनी है कि जब ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगी बात देखेंगे क्या करेंगे। ये ग्रेजुएशन पूरी करते हैं, बाद में देखते हैं जो होगा होता रहेगा, ये नहीं करना। आज से ही स्किल सीखना स्टार्ट कर दो। और थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं सीखनी है, स्किल सीखनी है, प्रैक्टिकल और प्रोडक्ट्स बनाने हैं, और पोर्टफोलियो। और इग्नोर करनी है एआई को, जो आप कह रहे हो डोंट डू दिस के अंदर, जो आपको बता रहा हूँ कि आप एआई को इग्नोर कर देते हो। एआई क्या आई का हमारा कर रहेगी, एआई आपका सारा कुछ करेगी, आपका आपको बर्बाद करने के लिए बहुत है। अब भी आपको एग्जांपल देने वाला हूं मैं। एआई यूज करो हर जगह पर, जो आपको करना है। सिर्फ एक ऑप्शन को चूज किया, मल्टीपल ऑप्शन को चूज करो, स्किल्स हो आपके पास। दूसरा प्लान, एक डिग्री साथ में चला रहे हो तो यूज करो, दूसरी अदरवाइज फ्रीलांसिंग है उसको करो। ये आपको होना चाहिए। ये मिस्टेक्स हैं जिसको कि आपको बाद में मिल जाएगा। ये हमारे कोर्सेज हैं जो कि हमने रिसर्च करके रखे हुए हैं, और यहाँ पर एआई का रिस्क लेवल भी पता लग रहा है। और आपसे इससे पहले आपको भी बताया कि कौन कौन से स्किल्स हैं जो कि बूस्टर करने वाली हैं। सबसे पहले कंप्यूटर बेसिक, जो कि हमारे यहाँ मिलती है, वो रिसर्च बेस्ड है। एडवांस एक्सेल, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, प्रोग्रामिंग अंदर सी, पाइथन, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, पर्सनल डेवलपमेंट, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट। ये एआई रिस्क भी इनका कम है, और रिसर्च प्रूफ है, जो कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर। ऑलराइट, तो भाई ये चीज थी जो कि आपको करना चाहिए, जो आपका करियर का पाथ है वो खोल देगा। एंड आई होप ये चीज आपको समझ भी आ गई होंगी।